बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा रावियन लॉ सोसाइटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सदर साहब का, अपने भाई जनीक का कि आप सारों ने मुझे यहाँ पे इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और आपने यहाँ पे इनवाइट किया। जनीक ने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चीज़ आपको बताना भूल गया। 6 महीने के लिए मैं किसको कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी मौजूद था। बाहर पढ़ने एचसन से छोड़ने के बाद और बाहर जाने के दरमियान 6 महीने हमने यहाँ पे ड्रामा भी किया और थोड़ी बहुत तकरीरें करने की भी कोशिश वगैरह की। तो आपके वो जो ओल्ड रावियन सोसाइटी है उसका तो मैं कम से कम मेंबर वगैरह बीच में क्वालिफाई करता हूँ। शायद डिग्री वगैरह पूरी मैंने मुकम्मल यहाँ पे नहीं की। सो आप में से ही हूँ सारे दोस्तों के अंदर से। यार देखो नुक्ता ये है, और आपके पास मैंने जनीक को कह के उसको कहा कि मैं यहाँ पे आके आपसे बात करना चाहता हूँ बिकॉज़ फ्रैंकली मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, वो चीज़ अपनी साइड के ऊपर, बट मेरे नज़दीक ये दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन है वकालत करना। इससे बेहतर मैं आप कसम खा के आप तमाम दोस्तों के सामने कह सकता हूँ कि इससे बेहतर कोई प्रोफेशन दुनिया, मेरा भाई डॉक्टर है, वो कहेगा कि जो डॉक्टरी बड़ी अच्छी चीज़ है वो वगैरह करने के लिए उनको रगड़ा बड़ा मिलता है, मगर एज अ लॉयर आई थिंक दिस इज़ बाय फार द बेस्ट प्रोफेशन देयर इज़। मसला इस प्रोफेशन के अंदर ये आ रहा है और तमाम दोस्तों के साथ कि अगर आप मेरे से पूछो तो इस प्रोफेशन के अंदर चांसेस ऑफ सक्सेस, अगर आप मेरे तरीके के शहजादे नहीं हो, 3 पुश्त के वकील नहीं हो, तो चांसेस ऑफ सक्सेस आपके, अगर आप एक प्लान के मुताबिक ना चलें तो 5 से 10% हैं। इस कमरे के अंदर जितने दोस्त बैठे हुए हैं, अगर आपके वालिद साहब या अगर आपके कोई जजी वाली साइड के ऊपर या आप कोई वकीलों के चेंबर वगैरह के अंदर से नहीं है आपके कनेक्शन, तो आप में से कोई 80, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत काबिल होगे, मगर अगर आप प्रॉपर प्लान के मुताबिक नहीं चलोगे तो 80% आर नॉट लाइकली टू सक्सीड। आप 5 साल के बाद ही कुछ और कर रहे होगे। मसला उसका ये है कि यहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर सिलसिला आके यहाँ पे हमारे से जो लॉ कॉलेजेस के अंदर, मैं यहाँ पे नहीं सिर्फ बात कर रहा, हमारा लॉ का जो सारे का सारा सिस्टम है वो आपको वकालत के लिए तैयार करता ही नहीं है। मेरा यहाँ पे आके आपसे बात करने का मकसद ये है कि आपकी आंखें थोड़ी बहुत खोली जाए और आपको एक सही रास्ते पे या पटरी पे चढ़ाया जाए कि आप प्रोफेशन में आएँ तो आपके पास कम से कम एबिलिटी तो हो इस प्रोफेशन के अंदर सक्सीड करने के लिए। बिकॉज़ बात ये है कि LLB आपको वकालत के लिए तैयार ही नहीं करती। वकालत मुकम्मल तौर पे अलहदा चीज़ है। आप LLM कर लें, आप PhD कर लें कानून के अंदर, यू स्टिल आर अनलाइकली टू बी, अगर आप मुकम्मल एकेडमिक माइंडसेट के साथ आते हो ना, अगर आपको बोलना ही नहीं आता, लिखना ही नहीं आता, आप थीसिस तो लिख सकते हो लेकिन नुक्ते के ऊपर प्लेन्स तैयार करके नहीं कर सकते, तो आप वकालत में वेले हो, ज़ीरो, नो चांस। आपके सामने आके दोस्तों के सामने मेरे आके गुफ्तगू करने का, और मैं चाहूँगा कि आप ये मेरे साथ इंटरैक्टिव भी रखो। मैं इनफॉर्मली बात कर रहा हूँ, उर्दू में कर रहा हूँ, करने के लिए तो इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेज़ी के अंदर भी मैं वह करके आपके सामने बोल सकता हूँ, बट आपके सामने बात करने की का मकसद ये है, और बार काउंसिल में भी हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ प्रिविलेज बच्चे यहाँ पे सक्सीड नहीं करने चाहिए, यहाँ पे हर बंदे को इक्वल मौका मिलना चाहिए। आपकी काबिलियत, कानून लॉ का प्रोफेशन वो है जहाँ पे काबिलियत बोलती है आपकी। आपको नहीं पसंद होंगे लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ किसी जज के बेटे नहीं है। वो कोई बता सकता है कहाँ से? हाफिजाबाद से, बाने के तारड़ से एक जगह पे। एहसन भून साहब का, आपने बाकियों के भी बीच में नाम वगैरह सुने होंगे, आबिद साहब की साहब, सदर साहब, ये वो सारे के सारे। ये वो प्रोफेशन है जहाँ पे आपका रोज़ इम्तिहान होता है। उन्होंने अपनी हाजिर दिमागी और अपनी मेहनत के साथ स्ट्रैटेजी होगी मुख्तलिफ सारे के सारे, दैट इज़ वाई देयर सक्सीडिंग। और लेडीज़ भी यहाँ पे बैठी हुई, मैडम आसमा जहांगीर मेरी लीडर थी, माना कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से थी, और भी यहाँ पे औरतों का एक लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर कोई इतना ज़्यादा लॉ के अंदर वो इनकरेज नहीं किया जाता, मगर थिंग्स आर चेंजिंग। कराची में तो नॉर्म हो चुका हुआ है, यहाँ पे भी वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बेटी वकालत के अंदर आए, लिटिगेशन के अंदर आए। लोग इसके अंदर झिझकते हैं। समझाने की आप तमाम दोस्तों को ये कोशिश कर रहा हूँ और ये करने की कर रहा हूँ कि स्किल सेट जो वकालत के लिए चाहिए होता है उसकी तैयारी आपकी लॉ स्कूल के अंदर ही शुरू हो जाएगी। पर्चा पास करना, कॉलेज में नंबर हासिल करना, वो तो सारी की सारी चीज़ें हैं, मगर अगर आप क्लास के अंदर बोलते, मसला क्या आ रहा है आजकल, जो वकील वगैरह हमारे पास आता है ना, लड़का आके कि जी मैंने वकालत करनी है, ना उसको बोलना आता है, ना उसको लिखना आता है, ना उसको पढ़ना आता है, ना वो ज़्यादा किताबें पढ़ सकता है, ना उसके दिमाग के अंदर कोई नुक्ता समझ के उसका कोई जवाब निकालने की कोई चीज़ होती है। तो
ना मेरे पास कोई टीका है जो मैं लगा के उसको भी वकालत सिखा दूँ, ना उस लड़के का वो स्किल सेट है ये जो कि वो डेवलप किए बगैर आप सक्सीड कर ही नहीं सकते जो चीज़ लवाजमात हैं करने के। और यहाँ पे मैंने प्रोफेशन के अंदर ऐसी अजीबोगरीब बोंगियाँ मारते हुए लोगों को देखा है कि वो एक चिड़िया की नौयत होंगे कि अगर इस कमरे के अंदर एक चिड़िया बंद हो जाए ना तो उसका ख्याल होता है कि वो जो शीशा है ना कि मैं उसके अंदर से बाहर निकल जाऊँगी, टकरे मार मार के अपना सर फोड़ के यहाँ पे मर जाती है। समझने की बात ये है कि एक सिस्टम के अंदर इस कमरे के अंदर भी चिड़िया ज़िंदा रह सकती है अगर उसको रोज़ी रोटी का मामला हो गया, या कोई रास्ता बाहर निकलने का या ऊपर जाने का वो आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके साथ ये वाला जो फॉर्म आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कि इब्तदा में जब वकालत में लड़का आता है तो हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि वकालत कैसे करते हैं। आपको लॉ कॉलेज में आपने पीएचडी भी कर ली हो, लेकिन आप प्लेन्स भी आपको ड्राफ्ट करनी है, आपको ये तो नहीं पता होगा ना कि दाएं हाथ पे होना है कि लेफ्ट उल्टे हाथ पे होना है, अंग्रेज़ी में होना है, उर्दू में करना है, कपड़े कौन से बीच में पहन के जाने, अहलमत कहाँ पे बैठता है, सिविल कोड कहाँ पे, ये सारी की सारी चीज़ें आप जैसे जैसे इसके अंदर इन होते जाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता कंफर्ट आता रहेगा। आपको भी हम बताएंगे कि क्या तरीके हैं कि आपने फाइनल ईयर्स है, आपको पता है आपने कौन से चेंबर में जाना है, कि अबू चाचू कोई किसी की तरफ भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, उसके पास आप 2 साल लगाते रहेंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि आप सादा मुकदमा भी नहीं कर सकते, और जिस नौयत के मुकदमों से आप कमाई कर सकते हैं वो तो आपने सीखे ही नहीं। उन जज साहब के पास जाके आपका टैका तो है, आप सेल्फियाँ तो उतार लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ वहाँ पे कि जी तस्वीरें और फेसबुक पे अपलोड तो कर लेते हैं, लेकिन कमाई की जहाँ पे आपकी बात आती है यू आर एबल टू नॉट डू इट। आप सुप्रीम कोर्ट की तो पिटीशन बना लेते हैं, लेकिन एक सादा दावा जो आपने सक्सेशन करवानी है, हमसाए में कोई मर गया है और वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, आप कहते हैं मैं नहीं करती। अजीबो गरीब यहाँ पे सिलसिले वगैरह हैं। तो हमने आपको ना फॉर एग्जांपल आपको शायद प्रॉबली अभी तो ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं समझाने की आपको कोशिश ये कर रहा हूँ। ये जो स्किल्स वाला आप देख लेना जो डब्बा बना हुआ है, दीज आर स्किल्स दैट यू नीड टू हैव इन उर्दू और अंग्रेज़ी के अंदर इन ऑर्डर टू सक्सीड। सबसे ज़्यादा हमारे, मैं तो सख्त वर्ड इस्तेमाल करूँगा, हमारी लीगल एजुकेशन की स्टुपिडिटी ये है कि इब्तदा के अंदर 95% वकालत है उर्दू के अंदर, आपको सब कुछ अंग्रेज़ी में करवाया जाता है, ड्राफ्ट आपका इम्तिहान भी अंग्रेज़ी में होता है, आपकी किताबें भी अंग्रेज़ी में, और फिर जब मुद्दा लय की बात होती है तो आप कहते हैं ये क्या लिखा हुआ है बीच में, मदी क्या होता है और ये क्या होता है और वो क्या होता है। समझाने की कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि अगर आप बहुत बर्गर हैं और आपकी एक्सटर्नल डिग्री अगर आप हासिल कर रहे हैं मेरे तरीके से, मैंने आपको इंट्रोड्यूस वगैरह करवा रहे थे, मैं बहुत एलीट बैकग्राउंड के अंदर HSN का टॉपर था, उसके बाद मैं आईवी लीग के अंदर गया, वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस की, ऑक्सफोर्ड से मैंने बीच में पढ़ा और मैं वहाँ पे भी बड़ी तोप चीज़ था। उसके बाद मैंने पकड़ के लिंकन से भी मैं बैरिस्टर बन के आ गया। यहाँ पे जब मैं आ गया तो मैं मुकम्मल तौर पे ज़ीरो था। लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के जब मैं वापस आया तो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मैं मुकम्मल तौर पे ज़ीरो था, और ये चीज़ें सारी मैंने कुरेद के अपनी स्किन के ऊपर से उतारी, तब मैं अच्छा वकील बना। अदरवाइज़ मैं किसी चैम्बर के अंदर कॉर्पोरेट वकील होता और कोर्ट के अंदर ना पेश हो रहा होता, अग्रीमेंट्स वगैरह और आर्बिट्रेशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और इस तरीके की चीज़ों के अंदर होता, बिकॉज मेरी लीड बैकग्राउंड है। वहाँ से मैं बीच में एक सिटिंग जज का उस टाइम के ऊपर बेटा था और ये था वगैरह, मेरी अपनी कहानी। सो व्हाट, अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि हर बंदे की अपनी कहानी है, अपनी भूख है, अपना दर्द है। अगर कोई यहाँ पे चेहरे बिकते हैं, मैं बड़ी एलीट बैकग्राउंड से, सो व्हाट, यू स्टिल हैव टू मेक योर वे। फिर भी आपने अपनी कमाई करनी है। जो चीज़ मेरा मैकेनिज्म होगा वो आप पे नहीं लागू हो सकेगा। मेरे तो शायद अंकल शंकल हों जो मुझे नौकरियाँ वगैरह भी दिलवा दें, उनको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, मगर आपने, हर बंदे ने अपना स्किल सेट खुद ठीक करना है और अपना रास्ता आपने बनाना है। पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और समझने की ये है कि आपके वालिदैन भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आपसे प्यार तो करते होंगे, मगर मेरे बाप के पास कोई टीका नहीं था जो लगा के मुझे बीच में लगा के कह देता कि मोहम्मद आज से तू वकील बन गया। आई हैड टू डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। और वालिद साहब से मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई मदद वगैरह मांगी, काफ़ी उन्होंने मुझे आगे से मुड़ के ये कहा, वो तेरी अक्खां हैगी, तू आप नहीं देख सकता, दिमाग है खुद नहीं कर सकता। इशू समझने की ये ज़रूरत है और बात करने की, ये आपको समझाने की तमाम दोस्तों को यहाँ पे कर रहा हूँ कि वकालत में आप अकेले खड़े होके करते हैं।
वालिद साहब ने जब मुझे ये कहा ना कि जा तू खुद रिसर्च कर, तो मैं वो मेरा रिसर्च स्किल तैयार कर रहे थे। इसी बहाने एक नुक्ते का जवाब ढूंढने के लिए मैंने 10 और किताबें पहले पढ़ी कि यार उधर मिला तो मुझे 10 और नुक्ते पता चल गए। 11वां नुक्ता अपने नुक्ते का जब मुझे जवाब मिला तो मैंने 10 चीज़ें नई सीख ली हुई थी, और अगली दफ़ा अगर मैं दूसरे नुक्ते पे ये ऑपोजिट अपने पेश हो रहा होता तो मुझे अपने ख़िलाफ़ की जजमेंट्स भी पता चल गई हूँ। करने को तो अब चार मेरे से हर जगह पे मैं जहाँ पे भी जाते हैं जी AI का क्या ख्याल है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। AI आपको अच्छा वकील नहीं बना सकता जब तक ये रगड़ा आप खुद नहीं करते। वालिद ने भी मुझे यही कहा कि अब जा तू आप नहीं देख सकता, मेरे वास्ते भी 5-6 चीज़ें काट के दे। मेरे पे वो एहसान कर रहे थे। अच्छा वकील मैं इसलिए बनाऊँ कि मैंने खुद अपने हाथ से निकाला है। जज के सामने जाके आप ये नहीं कह सकते हो जी सर 1 मिनट ठहरे मैं अब्बू से पूछ के बताता हूँ, जो जिस मर्ज़ी के आप बच्चे हों। इसलिए बड़े वकीलों के अमूमन बच्चे बड़े नहीं होते, बिकॉज कंफर्ट जोन होती है और वो अपने आप के साथ ये नहीं करते। तो ये भी अपने कभी जहन में ना डालेंगे यहाँ पे कोई खुदाई पावर है या कोई इस तरीके से है कि जी आपका स्किल सेट वगैरह नहीं है, आप नहीं कर सकते। मेरी अभी किसी ने मेरी तारीफ़ के अंदर एक आर्टिकल मेरे पे लिखा हुआ था, ज़ुबान मेरी आवाज़ निस्वानी है, उसने उसके अंदर ये लिखा हुआ था, पतली सी इस तरीके से सारी की सारी टांगें मेरी कांपती थी, 2 लफ्ज़ मेरे से बोले नहीं जाते थे। वन ऑफ माई लाइफ का बिगेस्ट ड्रामा था। आपके बड़े वाले हॉल के अंदर मैंने एक तकरीर करने की कोशिश की थी और मैंने इस तरह करते और तालियां बजाते हुए मैं वहाँ पे लोगों ने तालियां बजानी शुरू की और मैं एम्बैरस होकर वहाँ से उठ के आ गया। अब आपके सामने मैं पटर पटर करके बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल सकता हूँ ना, टेक इट फ्रॉम मी, आप सारे अभी अपने जिस स्टेज के ऊपर बैठे हुए हो, जिस जगह के ऊपर आप बैठे हुए, आपका स्किल सेट मेरे से प्रॉबली बहुत बेहतर है। मैं बाकी 2 चीज़ों में होऊंगा जीनियस, बोलने में ये वो सारी की सारी आप कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बैठे हो, जस्ट द फैक्ट कि आप एक एलीट की इंस्टीट्यूशन GCU के अंदर आप मौजूद हो, बैकग्राउंड आपकी जो मर्जी हो, शायद वैसे ना हो एलीट वगैरह के अंदर, मगर अब आप बाकियों के बराबर हो। पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बोलोगे और यहाँ पे ज़ुबान नहीं अपनी खोलोगे तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। खुल के बोलोगे, अगर आप यहाँ पे लीडरी अपनी नहीं दिखा सकते या यहाँ पे आप एक्टिव होके नहीं कर सकते तो वहाँ पे जाके कैसे करोगे जहाँ पे प्रेशर होगा और जज के सामने आपको उड़ाने के लिए जज बैठा होगा और आपसे बोला ही नहीं जाता होगा। फिर कह रहा हूँ मैं मुकम्मल तौर के ऊपर वेला था, मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, लेकिन मैं अब आपके सामने बोल रहा हूँ। अभी भी मैं अब सेल्फ एवेल्यूएट करता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ। ये स्किल सारे सीखे जा सकते हैं, उर्दू में भी अंग्रेज़ी के अंदर भी। दिमाग नहीं इस्तेमाल करोगे, मुझे ये बता दो, अगर किताबें नहीं पढ़ोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं रादर देन प्लानिंग योर करियर को मैं ब्रीफली टच करूँगा, आज करूँगा कि बतौर स्टूडेंट्स आपको क्या चीज़ किस तरह इम्प्रूव कर सकते। भाई हमारी फाइलें तो इतनी मोटी होती हैं, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में अपनी पसंद का नावल इतना मोटा नहीं पढ़ा तो तुम इतनी मोटी फाइल कहाँ से भुगता लोगे। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली कि वकालत में पढ़ना पड़ता है, इतनी आसमानी चीज़ नहीं है। मैं एक वकील के तौर के ऊपर सोच रहा हूँ, चुप करके बैठ जाएंगे दफ़ा सोचे ये मेरा टारगेट है, मैंने अच्छा वकील बनना है। तो अच्छा वकील करने के लिए क्या चीज़ है, मुझे लिखना पड़ेगा, तो मुझे लिखना आना चाहिए। मुझे पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा सारा, तो मुझे पढ़ना आना चाहिए। मुझे जो चीज़ है वो समझ के एक्चुअली उसके अंदर से कोई नुक्ते अखज़ करके मुकदमा करना, तो मुझे वो आना चाहिए। और फिर मैंने जाके बाद में बोलना है, तो मुझे बोलना आना चाहिए। अगर अंग्रेज़ी जज के सामने जा रहा हूँ तो अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। ये आपको जो ये जायचा और ये कागज़ बनाया हुआ है ना, इसके अंदर आप अपने बारे में नंबर अभी भी, ये तो अमूमन हम करियर के इब्तिदा में करते हैं, आप अभी भी लिखें कि भाई मुझे सोचने की क्या एबिलिटी है, अंग्रेज़ी में मैं कितना बेहतर थिंक कर लेता हूँ, उर्दू में कितना कर लेता हूँ, 10 में से कितने नंबर हैं। अगर 3 नंबर हैं इसका मतलब है 7 की इम्प्रूवमेंट की है, आपने बेहतर करना है। अपना ब्रेन कैसे आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, किया जा सकता है, उर्दू में भी किया जा सकता है। रीडिंग और ऑर्गेनाइजिंग अपनी जो चीज़ें वगैरह हैं कि आप लिखने की आपकी एबिलिटी है, अंग्रेज़ी में अगर आप 1 हैं तो फिर आप इम्प्रूव करने की, आपको टारगेट मिल गया 6 महीने के बाद, फिर देखना कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं, फिर ये एक फॉर्म पकड़ के भरने की कोशिश करना। मगर ये कागज़ आपको ये बता रहा है, अपने साथ ईमानदारी में अगर आप बेईमानी से अपने आप को 10/10 रख लिया तो वो तो मेरे पास भी नहीं है। ये चीज़ें आपको फोकस करवाएंगी ये कागज़ देख के कि भाई मेरे अंदर की कमी कोताही है तो मैं बेहतर कैसे करना है। गप्पे मारने, शोगल वगैरह करना इस उम्र के अंदर बड़ा होता है, मगर एक चीज़ लिख लो, ये वाला जो वक्त अगर तुम्हारा गुजर गया ना, स्किल सेट नहीं मिला, और तो आप ये भी बीच में कैसे मस्का लगाना अगर आपको नहीं आता ना,
टीचर से अच्छे नंबर हासिल नहीं करने आते तो ज़िंदगी में यू नॉट गोइंग टू सक्सीड। यू माइट से क्लास के अंदर यार देखो जनीक बीच में आके खड़ा हुआ है और ये करके सियासी अंदाज के अंदर बीच में पकड़ के, यू माइट हेट हिम फॉर इट, पीछे पकड़ के कि क्या है वगैरह, मगर जनीक अहमद क़य्यूम के दफ्तर के अंदर पहुँच के और यहाँ पे बैठ के कर रहा है और आप नहीं कर रहे और आगे जाके इसी इज़ गोइंग टू सक्सीड। You need to have the killer instinct and you need to have the ability to excel। दूसरा वकील तो आपको कोशिश करेगा कि आपकी बोलती बंद करवा दें, तो अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या यू डोंट एक्टिवली आगे अपने आप को लीडरी नहीं दिखा सकते, तो फिर आप मेरे फाइलें उठाने के लिए ही होगे, यू विल नेवर एक्चुअली सक्सीड। ये चीज़ें वगैरह अपने अंदर आपको बार बार कह रहा हूँ और मैं आपको झंझोड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ, समझाने के लिए कि अपने आप के ऊपर देख भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी तरफ से तो तुम सारे के सारे रुल जाओ, मेरी रोजी रोटी तुम लूटने के लिए आ रहे हो, मेरे क्लाइंट चोरी करने के लिए तुम आ रहे हो, ना करो। मैं समझाने के लिए आप सारों को ये आ रहा हूँ कि यू नीड टू हैव द ड्राइव इन योर सेल्फ। अगर काम हासिल नहीं करोगे या काम करवाने की एबिलिटी नहीं आएगी, लॉ कॉलेज वो जगह होती है, ये कॉलेज वो टाइम होता है जिसके अंदर एक तरीके से आपका कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं है, अपने आप स्किल्स ट्रेन करते जाएँ। तो भाई अगर तू सुबह 9 बजे के उसको कहते हैं क्लास के अंदर टाइम पे नहीं बीच में पहुंच सकते, तो तुम 8 बजे के सेशन कोर्ट के अंदर मुकदमे करने के लिए एक दिन ऑटोमेटिकली दिमाग चलता हुआ उठ के आ जाओगे। अगर तुम्हारी हैबिट्स बीच में यहाँ पे आके क्लास है नहीं है काम करने की, रिसर्च करने की या अपने आप को बेहतर बनाने की या टाइम पे पहुँचने, टाइम से पहले पहुँचने की अगर एबिलिटी नहीं है और मुकदमा खारिज हो जाता तो तुम्हें तो मैं उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दूंगा कि तुम टाइम के ऊपर पहुंचे नहीं, क्लाइंट की बेल बीच में खारिज हो गई, वो अरेस्ट हो गया। ज़िंदगी का तरीका आज से आप ये बना ले हैं, अगर आप वकालत में अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं, पहली चीज़ वो बंदा कभी मुकदमा जीत ही नहीं सकता, वो बंदा कभी मुकदमा जीत ही नहीं सकता जो टाइम पे पहुंचा ही नहीं। चांसेस ऑफ सक्सेस तो ज़ीरो हो गए ना, फिर ज़ीरो बटा ज़ीरो तो इन्फिनिटी होता है, ज़ीरो हो गए। ज़िंदगी का तरीका आज के बाद ये होगा कि अगर मैं 10 मिनट पहले पहुंचा हूं तो मैं 5 मिनट लेट हूं। क्या मतलब? हर चीज़ में 15 मिनट पहले आओ। क्यों? वक्त ज़ाया करने के लिए पड़ा हुआ है। क्यों? मुकदमा है, फाइलें पूरी आई हैं कि नहीं, फ़ोटोकॉपीज़ हैं कि नहीं, जज का चेंबर मिल नहीं रहा, कोई चीज़ पीछे रह गई है, सांस चढ़ा हुआ है, ट्रैफिक आ गई, पहुंचे नहीं टाइम के ऊपर, ये सारे के सारे करके यू हैव टू गिव 15 मिनट्स तरीका। मैं बता रहा हूँ इतनी बेसिक चीज़ें, इन चीज़ों से आप अपने यहाँ पे अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में करोगे, नहीं शेव की तो वहाँ पे जाके के आराम से होनी शुरू हो जाएगी। नहीं दांत साफ किए, बू आ रही है तुम्हारे पास से, तुम्हारा तो क्लाइंट 2.5 मिनट के अंदर से उठ के चला जाएगा। कंघी नहीं आती, यहाँ पे बड़े शशके होते, टी शर्ट के अंदर तुम फिर रहे हो, टाई वगैरह लगाओगे तो हर वक्त इस तरह करके फिरते रहोगे। दीज आर ट्रेनिंग्स, ये जो सारी की सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, इफ़ यू डोंट शाइन राइट नाउ, अनलाइकली कि आप बाद में भी शाइन करने लगे हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट आपका जो यूनिवर्सिटी का टाइम है, मज़ा भी बहुत है और मुझे याद भी बहुत आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, वज़न वगैरह नहीं होता था, वालिद हयात थे, सारी चीज़ें वगैरह मिलती ही थी, आराम से सुकून से मिल जाती थी। अब वो वाले दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, मगर मैंने वहाँ पे भी गधों के तौर पे नहीं, भूखे अंदाज के अंदर काम किया, तभी मैं सक्सीड हुआ। फिर बता रहा हूँ कि जाली डिग्रियों वाले, जाली कॉलेजेस वाले यहाँ पे इस प्रोफेशन में इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो तो आपको रोंद डालेंगे। अनटिल अनलेस यू आर गुड एंड यू कैन एग्जीक्यूट, अच्छे वकीलों के लिए बहुत जगह है, इससे बेहतर दुनिया का कोई प्रोफेशन ही नहीं है। अगर मैं होता ना, कोई डॉक्टर होता तो मैं बहुत नरम हूँ उसके लिए, अगर मैं कोई बैंकर होता और करोड़ों रुपए भी मुझे मिल रहे होते वगैरह, में से फिर से बिस्तर से ना निकला जाता। वकील के तौर के ऊपर आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शेयर हैं, अपने खुद बॉस हैं। मुझे हाई कोर्ट की जजी ऑफ़र हुई, मैंने नहीं एक्सेप्ट की, मुझे इंडिपेंडेंस पसंद है, नौकरी नहीं करना चाहता। दो पुश्तें मैं देख चुका हूँ अपने ख़ानदान में, और भी वजूहात वगैरह हैं, 15 और चीज़ें वगैरह भी आपको ऑफ़र वगैरह होती हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इससे बेहतर कोई प्रोफेशन है ही नहीं। आप एक बंदे को उसके हकूक़ करते हैं, अन्यवा पैसे मिलते हैं, अन्यवा सक्सेस मिलती है। लोज भी इसके हैं कि आपकी तबीयत साफ जज कर देता है बिला वजह, मगर 5 मिनट के बाद एक और मुकदमा भी है, वो भी आपने भुगताना है, वो भी जीत रहे हैं आप। अगला मुकदमा इसलिए नहीं हार सकता कि जी फलान जज ने आपकी बेइज्जती की है।
सेल्फ कंट्रोल, बोलने की एबिलिटी। तो समझाने की आपके सामने कोशिश ये आया हूँ कि ज़ुबान की गहराई यहाँ पे आप खोलें। आपको बोलने का मौका नहीं मिलता क्लास में, अगर दोस्तों के सामने अगर नहीं बोल सकते उर्दू अंग्रेज़ी में, तो कोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकोगे। अंग्रेज़ी अपनी ठीक अभी से नहीं करनी शुरू करोगे, और लोग अगर हंसते हैं तो हंसते रहें, खेत है मिट्टी। बात यह है कि अंग्रेज़ी अपनी जब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे, तो क्या जज के सामने जब आप भरे कोर्ट रूम में लोग आपके ऊपर हंसेंगे एक बोंगी मारने के ऊपर, वो बेहतर है कि अभी अपने दोस्तों के पास आसपास के अंदर एक्चुअली ये सारे का सारा सॉर्ट आउट करके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यू कि दिस इज़ अ प्रोफेशन फॉर लायंस एंड लायनेसेस, बट वंस अगेन कोई यहाँ पे शेर मार के खाता है, मरी हुई चीज़ वगैरह के ऊपर नहीं करता, उसका स्किल सेट ये है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अच्छा दूसरा, यू नीड टू बी स्मूथ एज वेल। क्या आप क्लाइंट केसेस हासिल कर सकते हैं कि नहीं? लोगों में घुल मिल सकते हैं कि नहीं? बड़े शाय हैं आप, लड़कियां आप बहुत ज़्यादा शाय हैं, आप बीच में नहीं, आपसे बीच में बात, काम तो फिर भी हासिल करना है ना मुकदमे। शाइनेस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ यहाँ पे। आर यू वेल कनेक्टेड और नॉट? बना के लोगों के साथ रखते हो कि नहीं? जेड़ा मुंडा मेरा आया, दफ्तर में काम किया, उसके बाद घर चला गया, सो के आया, अगले दिन फिर आया, फिर ये करता रहा, उसको तो एक मुकदमा मोहल्ले वाले भी नहीं जानते कि वकील है कि नहीं। दूसरी तरफ अगर आपने क्लाइंट्स हासिल करना है, अपनी सीरियसनेस आप नहीं प्रोजेक्ट करते, अभी लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक पे, इफ़ यू आर देसी मुंडा 47 ऑन फेसबुक और आप वहाँ पे डांस करते हुए पाए जाते हैं, या आपको तो आपकी फूफी भी आपको मुकदमा नहीं देगी अपने ख़ानदान वाला। हाउएवर अगर आप वहाँ पे दिखाएंगे कि अहमद क़य्यूम के साथ आज सेल्फी उतार के आप उसको अहमद क़य्यूम को बड़ा अच्छा जानते हैं और उनके साथ आप बीच में अंदर अच्छे, तो वो कहेंगे कि अहमद क़य्यूम से मुकदमा करवा लो, या वो कम से कम किसी खाते में तो लेंगे। या आप कानून की गुफ्तगू अगर अपने फेसबुक के ऊपर करते हैं सही अंदाज के अंदर, दो जुमले वगैरह, आई मार्केट माई सेल्फ, लाइक हमें एडवर्टाइज़ करने की वकालत में इजाज़त नहीं है, बट आई मार्केट माई सेल्फ। और ये चीज़ मैंने आहिस्ता आहिस्ता करनी शुरू कर ली। ये वाली जो चीज़ है ना, राइटिंग आर्ग्यूमेंट्स, देखो को पढ़ने का कितनों को यहाँ पे शौक है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोलते हो यार, शर्म करो, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना इतने ज़्यादा। आधी तादाद के अंदर जीसीयू में लगता है लोग झूठ बड़े बोलते हैं पढ़ने का, उर्दू अंग्रेज़ी दोनों के अंदर। चलो ठीक है, उसके बगैर ही चलता है। आपने झूठ बोला, मेरी टोपी यहाँ पे देखनी नहीं चाहिए। इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो यार? खुल के बीच में कोई इतनी तो नहीं मेरी दहशत यहाँ पे बताने की यार ज़रूरत ये है। आपको कह रहा हूँ कि पढ़ने की एबिलिटी भी आप आसानी से सीख सकते हैं, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स नहीं पसंद आ रही हैं, या टेक्स्ट बुक्स नहीं, मेरी टेक्स्ट नहीं, आपका जहन भी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए भी एक मसल है। कोई बता सकता है कि मसल कैसे बनाते हैं? बॉडी बिल्डिंग का क्या थ्योरी होती है? तो सबसे ज़्यादा पहलवान नुमा दोस्त यहाँ पे कौन सा बैठा हुआ है, वो बताएं मसल्स किसके हैं सबसे ज़्यादा, पहले वो रेट करके बताएं। कौन सा है यार? कोई पहलवान नहीं बैठा हुआ यहाँ पे हैं? कोई भी नहीं है यार, सारे के सारे वैसे है। पेंसिल पे नहीं हो तुम सारे साथ। जनीक ही है, जनीक तुम कितने बड़े कैसे हुए हो? फैट है, चलो यार। मसल्स बनाने का ये तरीका होता है। एक सेइंग है मोहम्मद अली बॉक्सर की, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उससे किसी ने पूछा कि भाई तू कितने पुशअप्स करता है? उसने कहा मैं 15 करता हूँ। मैं 15 में, हम तो 200 कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं, 15 करता हूँ क्या मतलब? तो मोहम्मद अली बॉक्सर ने कहा कि मैं 15 तब करता हूँ जब मुझे ये यकीन हो जाए कि मैं एक और नहीं कर सकता। इट्स अबाउट बिल्डिंग स्टैमिना, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग योर स्किल सेट। करना क्या है, आपने मोटी किताब वगैरह पढ़नी है तो आप अपनी पसंद की अखबारें जहाँ पढ़ लें, क्रिकेटर पढ़ लें, क्रिकेट की किसी बायोग्राफी पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। उससे आपका ब्रेन मसल वगैरह, लैंग्वेज वगैरह बेहतर होगी। वालिद साहब मेरे प्रोफेशन के अंदर यूज्ड टू बी कंसिडर्ड अ लेजेंड। जब वकालत में भी थे तो ही वाज वेरी हाई अप एज वेल। सारा दिन दफ्तर में काम करने के बाद आके घर आके ना नॉवल पढ़ रहे होते थे, जेम्स बॉन्ड के, जेम्स हेडली चेज के, और ये सारे के सारे थ्रिलर्स पढ़ रहे होते थे। अभी ये क्या है? एक ज़माने में मैंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर मुझे समझ ये आई कि ज़िंदगी में अपने आप को इम्प्रूव करने का तरीका, ये मसल्स बनाने का तरीका ये है कि अगर आपका स्टैमिना 100 पे है, 100 करो,
दफ्तर से एग्जॉस्ट होके आओ, फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करो। तो अगली दफ़ा 115 तुमने किया किसी की मदद से या ये करके आराम करोगे, वो मसल्स टूट के और ज़्यादा बढ़ेंगे, अगली दफ़ा तुम्हारा स्टैंडर्ड 115 पे आ जाएगा। उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में आप अपना पढ़ने की एबिलिटी जब तक नहीं भुगताओगे, कागजात नहीं गुजरेंगे तुम्हारे हाथ से यार, तुम मुकदमे नहीं पढ़ सकोगे। आप सारों के सबसे ज़्यादा यहाँ पे टिकटॉक और फेसबुक और ये, अब फेसबुक के ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल जब बैठ के जाके अपने स्टेटसेस लिख रहे हो और 2 जुमले सही नहीं लिखते, वज़ाप लिख रहे हो या कोई इस तरीके से व्हाट इज़ अप अगर क्वेश्चन मार्क प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ लिख दो आज के बाद, तो परहैप्स आई अंडरस्टैंड आपका एटीट्यूड है और आप अपना स्टाइल वगैरह दिखाना है, मगर आप ये चीज़ें अगर आप अंग्रेज़ी वहाँ से ही करनी शुरू कर दें बेहतर, तो आपकी आदत बन जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग गुड हैबिट्स इन ऑर्डर टू सक्सीड, राइट। सो अंग्रेज़ी बेहतर लिखने की हर इंटरेक्शन में कोशिश करो कि अंग्रेज़ी बेहतर बोलने की कोशिश करो, फोर्स करो। मेरा बच्चा बहुत बर्गर है मोमेन, वो सारे के सारे उर्दू भी अंग्रेज़ी के अंदाज में बोलता है, तो उसके साथ मैं ज़िद करके उसे उर्दू बुलवाता हूँ और आहिस्ता 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 आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन हिम एज वेल। आप अगर हम्बल बैकग्राउंड से और अंग्रेज़ी वगैरह घर में नहीं बोली जाती तो अपने दोस्तों के साथ बोलोगे तो आगे जाके बोलनी आएगी ना यार। ये कमी कोताहियाँ यू गाइज नीड टू फिक्स, बिकॉज अदरवाइज व्हेन यू शो अप इन माई दफ्तर मैं शायद आपको रखूँ ही ना, या आपका मैं रख तो वैसे सारों को ही लेता हूँ लेकिन आपको मैं काम ही ना दूँ अगर मुंडे दे एक्चुअली पहले जुमले के अंदर 5 गलतियाँ हैं अंग्रेज़ी की और मैं उसको ठीक करके देता हूँ और वो लेके आता फिर 2 गलतियाँ, तो मेरे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं पड़ा हुआ और मैं 2 मिनट में बखी उधेड़ के उसको लड़के को कर देता हूँ कि जा मेरा वक्त ना ज़ाया करो, आइंदा कभी काम नहीं दूंगा। मौका मैं हर बंदे को दे देता हूँ, मगर जिस बंदे ने जाके वज़न उठाया और उसने प्रॉपरली मुझे असिस्ट किया उसको तो मैं शायद पैसे भी देना शुरू कर दूँ और शायद उसको करूँ भी कई अपने साथ ज़्यादा काम वगैरह भी करवाऊँ। सो ऑल योर कॉलेज एक्सरसाइज सारी की सारी नीड्स टू बी अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सोचने के बारे में, लिखने की कोशिश कर पाई बीच में, अगर तुम असाइनमेंट्स नहीं करते या अगर तुम लिखते ज़्यादा नहीं हो, शॉर्ट स्टोरीज लिखो, आर्टिकल्स लिखो अपने पसंद की चीज़ के ऊपर। मैं 25 साल मौसीकी पे लिखता रहा अखबार इसके अंदर, बिकॉज सारा वक्त तो मैं ड्राफ्टिंग तो नहीं करना चाहता था। न्यूज़ अखबार के अंदर मुझे अमेरिका से गालियाँ आया करती थी जब मैं जुनून का मजाक उड़ाता था और ये वो सारे का सारा। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पढ़ाई लिखाई के अलावा भी देर इज़ मच यू। आप यहाँ पे ड्रामा सोसाइटी के अंदर मैंने यहाँ पे जब था हमने ड्रामा किया था इंस्पेक्टर कॉल्स के नाम से। आप ड्रामा करेंगे तो ज़ुबान कॉन्फिडेंस तो आएगा ना। यू नीड टू पुश योर सेल्फ। गिटार बजाना, गिटार बजाओ, कम से कम लोगों के आगे खड़े होकर परफॉर्म होने की तो एबिलिटी आएगी, झाका तो खुलेगा। अब उसका करियर ना बना लो। मेरा यार बीच में अली नूरी बैंड वाला जो है वो उसने करियर बना लिया, उसने भी LLB की थी बाय द वे, लाइसेंस उसका सस्पेंड हुआ है। जहाँ पे डायरेक्शन बनेगी ज़रूर कर लें, एक्सप्लोर ज़िंदगी के अंदर सारी चीज़ें वगैरह करो, बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अपना झाका खोलें। अभी तक मजाल है आप में से किसी ने हाथ उठा के कहो कि जी मैं सर ये सवाल करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप आज से ही शुरू हो रहे हैं। कोई सवाल है? तालियां बजा रहे हो कि वैसे कोई आवाज़ आई? किसने अच्छा वकील बनना, बोलो। हाँ अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे। भूख अगर है तो तुम्हें अगर ज़्यादा तो शायद तुम ज़्यादा जान मार सको। लाइब्रेरी का पता क्या एक चीज़ होती है, लाइब्रेरी के अंदर कानून की किताबें भी होती हैं, किताबें वगैरह खोल के फरोल के। ये देख मेरे वालिद साहब ने जो सवाल का जवाब दिया था ना, मुझे क्या दिया था उन्होंने, उनका क्या जवाब था? नहीं होना तो है, जवाब नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड दोहरा दें ना, अखा है आप जाके देख सकते हो। मेरे पास ऐसे भी वेले एसोसिएट्स हैं जो ये सारे के सारे जनीक वगैरह मेरी लाइब्रेरी या किताबों के पास ही बैठते, मजाल है किसी ने खोली हो, कहीं पीछे पीठ के पीछे पड़ी होती हैं किताबें वगैरह सारी के सारे, तो ओपन द बुक्स एंड सी दम, राइट। बताने के लिए तो मैं तो सवाल का जवाब दे सकता हूँ, बट देख मैं बार बार मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि भूख का कोई जवाब नहीं होगा फर्स्ट जनरेशन तो फिर की। मेरे बाप की दुश्मनियाँ भी कई मेरे खाते में पड़ी हैं, बिला वजह ही हमें बीच में बंदे मेरी लेग पुलिंग वगैरह करते रहते हैं।
और भी चीज़ें हैं, हर बंदे की अपनी एडवांटेज, और अगर है भी मुझे एडवांटेज तो तुझे तो फिर भी भूख लगनी है ना, तो अपना रास्ता तो तूने निकालना है। तो उसका तो आसान तरीका यही है, कौन सी किताब किस तरीके से, उर्दू अंग्रेज़ी की इब्तिदा में करो, जाओ लाइब्रेरी में फरोल के देखो, थोड़ी बहुत जो समझ आती है वो वाली देख लो। एक दो अच्छी किताबें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ तुम ऐसा करो, इसके ऊपर मैंने अलहदा वीडियोस बनाए हुए, बाय द वे ऑल ऑफ यू नीड टू सब्सक्राइब टू मी ऑन यूट्यूब, मोहम्मद अहमद क़य्यूम मैक्सिमिलियन के नाम से मेरा चैम्बर है। वकालत के हर चैनल है, हर वकालत के हर एस्पेक्ट पे ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वहाँ पे भी, कि आपने लॉ स्कूल में क्या काम करना है, वकालत में क्या करना है, ओपिनियन कैसे लिखनी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ये मेरा एक्चुअली विरसा है। 10 साल से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इसकी वीडियोस मौजूद हैं। और टॉकिंग बुक्स के नाम से भी मेरा एक चैनल है जिस पे इन्हीं सवालों के जवाब मैंने, इसकी ख़ास तौर पे कि कानून के बारे में कौन सी अच्छी किताबें हैं, इब्तिदा में कौन सी पढ़नी चाहिए। सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट बताऊँ किताब कौन सी है, कोर्स वाली, वो पढ़ोगे तो नंबर मिलेंगे ना। और तो ज़्यादा अगर होर पढ़ना है, अगर किसी और जगह पे आप सवाल जवाब वगैरह है तानू नंबर देंगे तो तुम पास होगे ना जी, सारे के सारे करके अच्छे नंबरों से पास होगे तो आगे जाओगे ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस किताब को तो मास्टर करना ही करना है, राइट। यही ना हो कि सेकेंडरी चीज़ों के ऊपर दूसरा कोई, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि लिटरेचर पढ़ो यार, अगर तेनों पसंद ही नहीं था मैं किधर करूँ। जो चीज़ तुम्हें पसंद है, इमरान खान की ऑटोबायोग्राफी जाके पढ़ ले भाई, पढ़ेगा तो सही ना, अंग्रेज़ी के अंदर उसकी चल रही है ऑलराउंड व्यू। अगर आपने जाके बेनज़ीर भुट्टो साहिब, आप मरहूम आपको बीच में पसंद है तो रिकन्सिलिएशन की किताब पढ़ लो। मैं वकालत के अंदर आया हूँ, मेरी पसंदीदा किताब है जी, मैं आगे फिनिशिंग किया आपने कितनी, अच्छा सॉरी, अच्छा फोटोग्राफी यार, मैं वकालत के अंदर आया हूँ जनाब पाकिस्तान की वजह से। स्टैनली वोलपुट की किताब है, वो मैंने किताब पढ़ी क्योंकि मुझे एक्चुअली वो किताब पढ़ने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना से एक्चुअली इश्क वगैरह हो गया। मैंने कहा यार मैं एक्ट करना है। 2 वजह बताता हूँ। कायदे, एक सेकंड मैं आपका जवाब लेता हूँ, सवाल जवाब देता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हमने दीवार के ऊपर लगा लिया हुआ है, उनकी तस्वीर के नीचे हम करप्शन करते हैं और सारी की सारी चीज़ें वगैरह करते हैं, और उनको रहमतुल्लाह अलैह तो कह देते हैं, छुट्टी भी उनके दिन के ऊपर कर लेते हैं, लेकिन ही डजंट रियली मीन एनीथिंग। वो तो टोपी पहना के वो खुद भी अपने आप को शायद ना पहचान सकते हो वगैरह इस तरीके से। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सोचो कि वो एक लड़का था कि जिसकी माँ जब कम उम्र में फौत हो गई, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, जो कि बाहर पढ़ने के लिए गया, बीवी शादी भी जल्दी उसकी हो गई, बाप भी मर गया, बाप का बिजनेस भी ठप हो गया, अपना शहर छोड़ गया। एक्चुअली कौन से शहर से था? सिंध मदरसे से पढ़ा था भाई, कोई प्रिविलेज नहीं था, हिटसन कॉलेज से नहीं पढ़ा हुआ था। वो करके गया मुल्क, अपना बाहर से पढ़ के आया, शौक था कि जी मैं तो बीच में एक्टिंग वगैरह की तरफ भी थोड़ा सा रुझान होने लगा। बाप ने कहा छठ पर वापस आ, बाप फौत हो गया, बिजनेस सारा ठप हो गया, वेले हो गए सारे के सारे, पकड़ के शहर छोड़ा, एक और शहर में बॉम्बे में चले गए, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैजिस्ट्रेट बने। फिर जाके उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, गांधी साहब आए, उन्होंने फारिग करा दिया हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो बंदा बीच में था, नाराज़ होकर पाकिस्तान इंडिया से बाहर चले गए, वहाँ पे बैठे रहे। फिर डॉक्टर इकबाल ने कहा कि यार तू आज अब मुसलमानों का ख्याल वगैरह कर और ये कर, वो आए यहाँ पे लीडर बने। वकालत का स्किल सेट था, बंदा वकालत करने के बाद जब वेले भी हुए तो वहाँ पे जाके बैरिस्ट्री की, कमाई की और शहजादों के तौर के ऊपर रह रहे थे। दैट इज़ वॉट लॉ गिव्स यू, इट गिव्स यू द एबिलिटी टू बिकम अ लीडर। उसके ऊपर क्या वजह है कि एतजाज़ हसन और सारे के सारे आपके लीडर्स जाके ऊपर शाइन करते हैं। दुनिया में अगर किसी ने कोई फ़र्क वगैरह लाए हैं, जिन्ना, गांधी, नेहरू, नेल्सन मंडेला, एब्राहम लिंकन, सारे के सारे पीपल हु हैव चेंज दुनिया फॉर द बेटर वर ऑल लॉयर्स, क्योंकि ये आपका स्किल सेट देता है, आपको लीडर बनाता है। मैं कहता हूँ कि मैं कितों बार काउंसिल का इलेक्ट होना था वगैरह सारे का सारा, इसने मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ाया। और लगा रहने दें मेरा ख्याल, एक सेकंड रिकॉर्डिंग ख़राब ना हो जाए बीच में, ठीक। इसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और ये स्किल सेट किया कि आपके सामने उठा के मुझे आप यहाँ पे बिठा दिया। मैं तो पीछे वो उधर जाके पीछे छुपा होता और मेरे से 2 लफ्ज़ ना बोले होते, या मैं फिर कोई जुमले वगैरह, मेरा एक और दोस्त होता वो जुमले कस रहा होता या कोई इस तरीके से कर रहा होता। बट ज़बरदस्त चीज़ क्या ये है कि इतने ज़्यादा बच्चे बैठ के मुझे यहाँ पे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है?
बार काउंसिल के अंदर मैंने इलेक्शन जीते। लीगल एजुकेशन का ये जो आपका 5 साल की डिग्री थी, मैंने 4 साल की करवाई है। इट वॉज माई आइडिया, आई एग्जीक्यूटेड इट, आई एडेड रिड्यूस टू 4। अगर आपने कुछ चीज़ें तब्दील है, लेकिन तुम लोग तो 5 में फंसे हुए हो, तालियां किस चीज़ के लिए बुझा रहे हो? अच्छा, तुम लोगों के लिए, तुम लोग जो नए आए हैं वो ज़बरदस्त। ऐसे थैंक यू मिस्टर मैक, ज़बरदस्त यार। वो इसलिए हमने आपको करवाया है, आपकी लॉटरी निकल आई है कि एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले जेड़े पाकिस्तान का कानून नहीं पढ़ते, वो तो 3 साल के उन्होंने डिग्री फड़ा दी थी, लाइसेंस दे दिया जाता है। आप पाकिस्तान के कानून पढ़ते हैं तो हमें स्टुपिडिटी नहीं है कि आपको कहते हैं 5 साल लाओ। तो इसलिए हमने पकड़ के ये आपके 4 साल कराए हैं कि सारे के सारे जाके जिसके बाप के पास पैसा था वो एक्सटर्नल डिग्री करने के लिए जा रहे थे सारे। और वहाँ पे एक्सटर्नल डिग्री का ये होता है, पाकिस्तान के कानून का एक लफ्ज़ नहीं होता, उर्दू पढ़नी आती नहीं, ना फ़र्द पढ़ी जाती, ऑर्डर शीट FIR कोई चीज़ पढ़ी जाती नहीं। मैं कभी अपना मुकदमा किसी बैरिस्टर को ना दूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, एविडेंस भी नहीं वो पढ़ता। आपका स्किल सेट ये जो उर्दू वाला 4 साल करवाने का भी ये था कि आपके इसको प्रोटेक्ट किया जाए। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अंग्रेज़ी में पढ़ाया जा रहा है, मगर अगर आपने वकालत में सक्सीड करना है तो उर्दू में बोलना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, उर्दू की एबिलिटी लाजमी है। मैंने शेर व शायरी करनी शुरू की, ये चीज़ें लिखनी शुरू की, वो वगैरह सारे के सारे उर्दू के अंदर, इसीलिए अपने आप को फोर्स करता हूँ ताकि एबिलिटी चलती रहे। सुबह मैं जब उठ के आता हूँ बिस्तर से, दफ्तर जब जा रहा होता हूँ गाड़ी में, अगर ड्राइवर हो तो मैं अंग्रेज़ी का क्रॉसवर्ड करता हूँ। पता है क्या क्रॉसवर्ड होता है? वो क्लूज दिए होते हैं उसके ऊपर क्रॉसवर्ड पर, ताकि दिमाग अंग्रेज़ी में चलना शुरू हो जाए। उसको क्या कहते हैं, ज़ुबान अंग्रेज़ी में चलना शुरू हो जाए, ताकि आप जब मैं कोर्ट में जाऊँ तो मेरा दिमाग का अंग्रेज़ी वाली एबिलिटी ऑन हुई हो। नाश्ता अगर मैं डायबिटिक हूँ, अगर सही तरीके से नहीं करके जाऊँगा, माई शुगर माइट फॉल लो एंड आई माइट नॉट परफॉर्म इन कोर्ट। ऑल आई एम आपके सामने छोटी छोटी चीज़ें मुझे पर्सनल, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ द लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल दैट यू नीड टू पुट इन ऑर्डर टू सक्सीड अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी एबिलिटी के अंदर। शेफ के लिए अगर 10 मिनट नहीं आपने छोड़े हुए तो शेफ के बगैर गए तो कोई आपका कोई सीनियर पकड़ के आपके 5 बंदों के सामने के आज लगता है शेफ करने का टाइम नहीं लभ्या थानू, जज ही आपको अगर कह दे या इस तरीके से कर ले वगैरह, फिर मैं आप तमाम दोस्तों को ये इतनी माइक्रो में जाके ये कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर भी बैठा हुआ हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा बड़ा शोगल मेले का साइट के ऊपर, आई डू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक, 172 चीज़ें मैं और साइट के ऊपर करता हूँ, गाने लिखता हूँ, मौसीकार सारे मेरे दोस्त आ रहे हैं, ये सारे के सारी चीज़ें वगैरह, मगर मैं वो दिखाता नहीं हूँ बिकॉज आई एम अ सीरियस लॉयर। फेसबुक के ऊपर नहीं, वो मैंने साइट के ऊपर पार्क करके रखा हुआ अपने शोगल मेले के लिए, आप अलहदा करें। You need to become mature soon in order to actually succeed in life. Immature बंदे यहाँ पे नहीं होते चलते। आप पीछे सवाल कुछ करना चाह रहे थे, प्लीज पीछे हाथ खड़ा किया था, बोलो क्या कह रहे हो? इसके बगैर ज़्यादा बेहतर आवाज़ आ रही थी, इसके साथ बिल्कुल आवाज़ समझ ही नहीं आ रही। ऊंचे किसकी? हिंदुओं की पढ़ रहे हो, शर्म नहीं आती? जनाज़े नहीं पढ़ सकते थे? अच्छा आप बोलो बोलो। ना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यार देख, मैंने उसको जो बीच में एक दो आई वॉज बेसिकली टेस्टिंग व्हेन आई वॉज सेइंग कि हिंदुओं की किताबें पढ़ो। एज अ लॉयर यू हैव नो रिलीजन, माजरत के साथ। अगर क्यों आपको हिंदुओं के मुकदमे लेने पसंद नहीं है? क्रिश्चियन से कि आप कमाई नहीं करना चाहते?
आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर आप मुकम्मल तौर के ऊपर नथी हो जाते हैं तो क्या बाकियों से मुकदमे हासिल करने आपको पसंद नहीं, वहाँ पे करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिकली इट माइट हेल्प यू डाउन द लाइन एज वेल करियर पाथ वगैरह के लिए। बट गांधी का आप जो कह रहे हैं ना, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। गांधी की भी पढ़े, नेहरू की भी पढ़े, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सारे बंदों के बीच में पकड़ के पढ़ें ताकि उससे आपको होता है कि यार ये भी अजीम आदमी था, उसने क्या किया। आपका आई कुडंट रियली अंडरस्टैंड कि आप मेरे से पूछ क्या रहे हो। हाँ, गांधी का वो जो आपने पूरी की पूरी टर्बन रिमूव करने का नहीं, मेरा तो ख्याल था कि उसने टिकट खरीदा हुआ था और उसको वो फर्स्ट क्लास कैबिन में बैठने नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने बीच में प्रोटेस्ट वगैरह किया था, कुछ इस तरह करके। आपकी देखो बात ये है कि आपकी जो भी पर्सनैलिटी है ना, उसके मुताबिक ये प्रोफेशन ढाल लेगा। अगर आप लीडरी की तरफ आपने जाना तो आपकी लीडरी वेपनाइज कर लेगा, क्योंकि आपको कानून के बारे में पता है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। अगर आपका किसी और चीज़ का स्किल सेट है, आपका पढ़ाई लिखाई का है, तो आप शायद कॉन्ट्रैक्टिंग और ड्राफ्टिंग के अंदर चले जाएं। मेरा फॉर एग्जांपल, मैं वकालत में इसलिए आया था, 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, मैंने फिर भी अपने लिए लिटिगेशन चूज़ की, अब मैं बोल रहा हूँ। इट इम्प्रूव्ड मी लाइक एनीथिंग, और बहुत ज़बरदस्त है। और होता था उसको मेरे से, अभी भी मैं हक लाता हूँ, अभी भी मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, आई नो फॉर अ फैक्ट इसमें मैं कई जगह पे वगैरह वगैरह गलत इस्तेमाल करूँगा, और 1-2 और अंग्रेज़ी के अंदर मेरे बीच में टिक्स हैं जो कि मैं इस तरीके से करता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू इज़ कि यू कैन इम्प्रूव। ये जो अपना स्किल सेट है उसके ऊपर काम करें, यू विल कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर करने के लिए। उसका अच्छा है, वो लगता है अच्छा वकील बन जाएगा। और जब देखो मेरे पास आएगा ना, आप सारे सीवीज भेजोगे मेरे पास करने के लिए, मैं कहूँगा वही यार तू तो वही है ना जिसने मेरे से गांधी की बायोग्राफी पढ़ रहा था, बाकियों को तो मैं याद भी नहीं मुझे होगा वगैरह, आई डोंट नो यू। Understand this, every moment in your life is a moment for you to market yourself and for you to excel आगे जाने के लिए, right? नहीं करोगे, नहीं पूछोगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वगैरह, मैं अपना बीच में भाषण दे के यहाँ से चला जाऊँगा। उसने मेरे से, वो देखो हाथ अब उसने उठा लिया, हमारी उससे शक्ल मिलती है यार, वो क्या नाम है अफगानी जो कैप्टन है स्पिनर से, हाँ हाँ राशिद खान। चलो हाँ बोलो खान साहब बोलो, क्या क्वेश्चन? क्या? वो तो आपको किसी चीज़ जगह के ऊपर भी आपको अगले मिनट का नहीं पता होता। वालिद साहब रात को एक्चुअली थे मेरे, सुबह को नहीं थे। मेरा यार खालिद शेरदिल CSS ऑफिसर था, अगले दिन टेनिस खेल ली थी कराची, प्लेन क्रैश में फौत हो गया। वकीलों को भी 2 नंबर वकीलों को की ज़िंदगी को ज़्यादा ख़तरा होता है। मुझे भी बड़ा ख़तरा वगैरह है, जाली कॉलेजेस जो मैंने बीच में बंद करवाए हैं, और जो लड़के डिग्रियां ख़रीद रहे थे BZU से, वो मुझे यहाँ तक बीच में कहते हैं कि तुम मर जाओ, तुम्हारे बच्चे मर जाएं। मेरा जो बार काउंसिल का जो सेक्रेटरी था, उसके घर के बाहर जाके उसके सर में गोली मारी है किसी ने और उसको शहीद किया। नहीं किसी ने नहीं, तो हमें तो पता है बीच में किसने उसके ऊपर पकड़ा भी गया। अब ज़िंदगी में आप जब भी कोई चीज़ करोगे ना, तो अपोजिशन तो आएगी, बेशर्मी, धमकियाँ, ये वो। इट डजंट मीन हर बंदे का इख्तिताम है, हर बंदे ने मरना है। मैंने आपको फिर कहा कि ये प्रोफेशन है जहाँ पे शेरों के लिए, ये डरू बंदों के लिए नहीं है। क्योंकि दूसरा बंदा मैंने घूर रहा था, सामने वाला बंदा बीच में बदमाश है, तो मेरा क्लाइंट फाइल लग जाता है, क्योंकि मुझे डर लगता है। ना करो, जाओ यार कोई और चीज़ कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेरा मौक़िफ़ हर बंदे का अलग है। कई डर के करते हैं, कई उसका हिस्सा बन जाते हैं। आई एम वेरी वेरी क्लियर इन माई हेड कि जिस वक्त लिखा हुआ है उससे 1 सेकेंड आप ज़्यादा नहीं कर सकते। Yes, you can cause yourself a lot of problems as well, but fact of the matter is आप वकील के अंदर एक मजलूम है जिसको उसकी चीज़ नहीं मिल रही, उसके पास पावर या सकत नहीं है बात करने की, तो डेंजर तो वहाँ से ही आ गया ना। आपने लेना है किसी से जो कि नहीं दे रहा, गवर्नमेंट हो या बंदा हो ना। आप बहुत ओवरडू भी कर सकते हैं। वकीलों को इसलिए भी गोलियां वगैरह लगती हैं कि वो अपने ज़ाती मुकदमे या अपना हिस्सा ले रहे होते हैं। 2 भाई बहनों का आपस में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, वकील साहब ने कहा अद्दी मेरी, और आधे घर जो आबाई घर में उसमें जाके वकील साहब रहना शुरू हो गए। तो जिस भाई का हक मारा गया उसने आके फिर आपको गोली मार दी, तो मार दी।
इसलिए आपको प्रोफेशनल एथिक्स जो है ना उसमें ये चीज़ें मना की हुई हैं। हम कोशिश करते हैं अगर आप हमारे कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो अगर करो कि आपने क्लाइंट के साथ गाड़ी में भी नहीं जाना, आप उसके वकील हैं, आप उसके बिकाऊ नहीं हैं। वो ना आप बंदर हैं कि वो डुगडुगी बजाए और आप नाचना शुरू कर दें और दूसरे के ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर दें, ना आप जाली मुकदमे बनाएं। अगर ज़्यादातर केसेस में आप ये देखते हो कि वकील वहाँ पे अगर कोई ओवरडूइंग कर रहा था, थाने जा रहा था और ये कर रहा था और उनको दूसरी पार्टी को सांस नहीं देना चाह रहा था, तो उसने कहा चलो फिर ठीक है वकील को मार दें। सो ये चीज़ें हैं, ख़तरे हैं यहाँ पे और होते हैं, बट वो आपकी ज़िंदगी में अगर आप मर्द नहीं, अगर आप मर्द हो या आप स्ट्रांग औरत हो, आसमा जहांगीर भी वैसे मर्द थी। आसमा जहांगीर से मैं डरता था, उनके मेरी लीडर थी, मैं उनके साथ खड़े होने में डरता था कि बीबी को कोई गोली मारने आएगा तो मैं भी लगा जाऊँगा। साथ होता है। अटक के अंदर हमारे एक जो मेंबर बार काउंसिल हैं उनको किसी ने शहीद किया तो उनके साथ उनके जो वकील भी था वो भी शहीद हो गया। होता है यार, यू कांट बी, यू हैव टू बी फेयरलेस। क्या मतलब जो मजलूम है उसको फिर उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं होना चाहिए। मेरे पे लानत, अगर मैं भी पकड़ के, अगर मेरे पास वकालत का लाइसेंस है, मैं बड़ा एलीट हूँ और मैं बड़ा प्रेस्टीजियस हूँ, और अगर मैं स्टूडेंट्स की हेल्प आउट वगैरह और आपके करने के लिए, तो मैं एक्चुअली एक इबादत के लेवल के ऊपर ये कर रहा हूँ, लीगल एजुकेशन को फिक्स करने के लिए सारा ट्रेनिंग आपकी, आपको अपॉर्चुनिटी, आपसे बात भी इसीलिए कर रहा हूँ। मगर मुकदमों के अंदर भी ये है, अगर मैं नहीं किसी को इंसाफ दिलवा सकता तो मेरी ज़िंदगी के हर बंदे ने एंड में मर जाना ही यार। हर बंदे ने, अस्पताल में भी अगर तुमने बीच में जी के बड़ी लंबी उम्र जी के तुम मर लिया तो तुम्हें किसी ने क्या याद किया। मगर अगर तुमने एक मुकदमा जीता जिससे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को फलां चीज़ का हक मिला, औरतें, लड़कियां यहाँ पे सारी बैठी हुई हैं, ये तो शादी भी नहीं कर सकती थी अपनी वली की मर्जी के बगैर। वो आसमा जहांगीर ने मुकदमा किया बीबी की तरफ से, एक आई कांट रिमेंबर क्या नाम है उसका, वालिद साहब मेरे उसके अंदर जज थे, रमदे साहब जज थे और एक और जज थे। 2-1 से ऑर्डर किया गया, इनको इनका हक दिया गया कि ये वली की मर्जी के बगैर शादी कर सकते हैं। आपको अच्छी बात लगे या ना अच्छी बात लगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज लुक एट द चेंज ही दे डिड। एब्राहम लिंकन, लुक एट द चेंज ही मेड। एक्चुअली काला एक पूरी की पूरी कौमियत को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था, उसने उनको किया, वकील था। नेल्सन मंडेला, पूरे मुल्क को गोरों ने दबाया हुआ था, वकील था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यतीम, वेला, माइनॉरिटी कम्युनिटी से, उसने मुल्क ले दिया। अगर मुल्क ना लिया होता ना, आप जाओ पड़ा, आप में से तो 90% का इस कमरे में ना तुम बैठे होते यहाँ पे। बार काउंसिल के अंदर, आप बार एसोसिएशन के ओहदेदार जाके देखो 1947 से पहले, फलां प्रेमचंद, लॉर्ड रेटिगन और ये वो सारे 47 के बाद सारे मुसलमान हैं या इस लिहाज से। सो अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू एज अ लॉयर। एक चीज़ के साथ आप कहते हैं नहीं इस तरह नहीं, इस तरह है, और आप अगर कोर्ट आपसे अग्री करे तो इस तरह ही है, इस तरह नहीं है। द पावर यू हैव एज अ लॉयर इज ऑलमोस्ट इन्फिनिट। माना कि पेन जज चलाता है, मगर मुल्क को चेंज करने में या बेहतरी की तरफ लाने में या आपके मुताबिक तबाही करने के लिए भी 2 नंबरी में वकीलों का कोई मुकाबला ही नहीं है। रिचर्ड निक्सन भी एक्चुअली एक वकील था। कोई बता सकता है कौन है रिचर्ड निक्सन? अमेरिकन प्रेसिडेंट था जो जिसको छोड़ना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। 2 नंबरी कर रहा था, शेर बना हुआ था, उसका ख्याल तो पकड़ ही नहीं सकता। जी मैडम प्लीज। जी जी एवरी डे यार, इफ़ यू आर हैप्पी दैट इज़ पीक ऑफ एक्सेलेंस। फ्रैंकली देखो, पीक ऑफ एक्सेलेंस का ये मतलब नहीं है कि आपने बड़ा मुकदमा जीत लिया और आपने कर लिया। मैंने बड़ी बड़ी बीच में शॉटें वगैरह मारी हुई है और बड़े मेरे रिपोर्टेड केसेस हैं जिसके अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रटेशन ही चेंज करवा दी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, जब आप आर्टिकल 199 पढ़ेंगे उसके अंदर सवाल ये आता है कि क्या एक प्राइवेट बंदे के खिलाफ रिट इशू हो सकती है कि नहीं, प्राइवेट एंटिटी के। तो उसके अंदर पहले नहीं हुआ करती थी। मैंने फॉर एग्जांपल साकिब निसार साहब की जजमेंट है जहाँ पे ये लिखा गया कि अगर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात हो तो वहाँ पे हो सकती है, मगर वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बड़े मैंने MNA MPA भी बीच में सस्पेंड करवाए, वेले करा दिए या उनको प्रोटेक्ट वगैरह कर। मेरे लिए फॉर एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस नौयत की जजमेंट है
which I thought was the peak of my excellence was कि ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को मैंने परमानेंट करवाया कसूर से, जिससे 90 ख़ानदानों का फ़ायदा हुआ। अब उनको पेंशन मिलती है, पहले नहीं मिलनी थी वो, और उनके बच्चों को हुकूक वगैरह मिले। यार अब मेरा टाइम वगैरह क्या है, वो हाउ लॉन्ग है माई ऑन टाइम? और मैंने आपको काफ़ी वैसे इब्तिदा में भी वक्त ज़ाया किया, बोलने के लिए तो मैं 2 घंटे और भी बोल सकता हूँ। नहीं, आधा घंटा तो और बोलूँगा, अगर तुमने जब एंड में कहना होगा कि जाओ तो चला जाऊँगा। अच्छा अजीब, आपका आई डिडंट अंडरस्टैंड पीक ऑफ एक्सीलेंस क्या मतलब? देयर आर नो टर्निंग, ये देखो नो टर्निंग पॉइंट्स, इट्स अ जर्नी। टर्निंग पॉइंट्स वाला कोई सिलसिला नहीं। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हो जाऊँगा क्या? मुझे जजी ऑफर हुई, अगर मैं उस साइड के ऊपर बीच में चला जाता तो मैं जजी के अंदर होता। आपके ख्याल में शायद वो जो होती, मेरे नज़दीक नहीं है। एक्सीलेंस वगैरह मेरे नज़दीक, अगर एक्सीलेंस या मेरी कंट्रीब्यूशन इस प्रोफेशन के अंदर है, आई हैव रेवोल्यूशनाइज्ड बेसिकली बार वोकेशनल कोर्स, लड़कों को लड़कियों को सिखाने का कि ईमानदारी से वकालत कैसे करने। इलेक्शन में दोबारा कंटेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, पहले कभी कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं था। सो आई डोंट नो, देयर इज़ नो पीक पर से। वो क्या यार, एक और दरिया का सामना था, उसने किसका है ये? जी एग्जैक्टली, वो तो खैर मुश्किल के अंदर कह रहा है, देयर आर नो पीक्स, देयर आर स्टिल फर्दर वेज टू गो अहेड। आगे वो आप करो। आई डोंट थिंक इस प्रोफेशन में हर मुकदमा पीक होता है या हर मुकदमा डेप्थ भी होता है। आपका दिल ऐसे ऐसे इस प्रोफेशन के अंदर टूटता है कि आप 4 दिन आपसे बिस्तर से नहीं निकला जाता कि जी आप जो मुकदमा हारे हैं वो आपको जीतना चाहिए था, और ये फैमिली इसलिए टूट गई, और ये फैमिली ये हो गया, और आपका बनता था केस, और आपका क्लाइंट बेइज्जती करके गया आपकी। यू स्टिल हैव टू मैनेज विद दैट। सिर्फ मेरा ऊपर ही नहीं जा रहे होते हैं, यहाँ पे आपकी तबीयत साफ कर देते हैं लोग, और बड़े गंदे लोग भी हैं। बट जी सर, उसने कत्ल किया हुआ है, और वो सारे ही पूछते हैं यार बीच में पकड़ के। हाँ जरूर लेना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू अ डिफेंस। आई विल नॉट लाई फॉर माई क्लाइंट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज़ द जॉब ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिम गिल्टी। मैं नहीं खड़ा होकर कहेंगे वो जी मैंने इन्हें क्या सी वगैरह, इस वास्ते आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आप ना उसके एविडेंस देने के लिए करेंगे, यू विल ट्राई टू डिफेंड हिम इट। आप वहाँ पे बैठ के उनके एविडेंस में होल्स पोक करना चाहेंगे। मे बी दैट मैन वॉज मैड, maybe there are 15 other options which are available to you at that particular time. जज करना किसका काम है? साबित करना किसका काम है? प्रोसिक्यूशन का। you're the defendant। तो अगर इतना ही बीच में शौक है तो फिर सारे प्रोसिक्यूशन में ही चले जाना, तुम्हें इतनी सर्टेनिटी वगैरह मिल जाएगी ये करने के लिए। या मेरे तरह अगर डरू हो तो सिर्फ सिविल का ही काम किया करो वगैरह, फौजदारी में जाओ ही ना। सो हाँ जी बोलें। हाँ अच्छा, सर मेरे मुताबिक तो अगर फैक्ट्स ऑफ द केस जो प्रेजेंट करते हैं वो पुलिस का काम है लेके करना, और अगर इंसाफ चलाने की बात करें तो वो जुडिशरी का काम है कि जज आपको नहीं प्रेजेंट है जी। तो आपके मुताबिक लॉयर की रिस्पांसिबिलिटी क्या लाइक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या? आप ये देखो, ये सारी चीज़ें ना आपको कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स अगर आप पढ़ो, पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स एंड लॉ एक्ट की रिक्वायरमेंट भी सिर्फ 5 सफ़े हैं। उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी अगर जियोगे तो इतना इशू वगैरह नहीं होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट 2 नंबरी करने की बात आती है तो आप अपने क्लाइंट को ये भी कह सकते हो कि यार मैं एक फ़ेक गिफ्ट डीड बना देता हूँ पुरानी तारीख के अंदर, तो पैसे 5 लाख रुपए मैंने होर दे देते, मैं स्टैम्प पेपर भी पुरानी तरीक़ों के अंदर हासिल कर लूँगा और बना के ला दूँगा। राइट, आई डोंट कंसिडर देम टू बी लॉयर्स।
मैं 2 नंबरी के अंदर नहीं, आई एम वेरी अपराइट और वगैरह, मैं लाखों करोड़ों रुपए आई गिव देम अप बिकॉज आई डोंट वांट टू डू, मैंने भी जवाब देना है। सुनने में तो सूअर का एक्चुअली गोश्त बहुत मज़े का होता है, राइट? अगर हराम खाना है तो खाओ और दबा के खा के मोटे हो जाओ। अगर नहीं करना वगैरह, अगर मॉरल सेंटर है तो ठीक है वगैरह, अगर नहीं करना और अगर इस तरीके से करना जस्टिफाई करने के लिए भी अपना रिलीजन चेंज कर लो, क्रिश्चियन हो जाओ, तो बड़े शौक से खा लेना। यहाँ पे जस्टिफाई और वकालत के पास, वकीलों के पास, बट यू नीड टू बी मॉरल अपनी ज़िंदगी में। और ख़ास तौर पे आपके साथ बात करने का नुक्ता भी ये है कि मॉरल अंदाज में ज़िंदगी जियोगे तो यू विल हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आई हैव गिवन अप मोर मनी देन आई मेक, काफ़ी ज़्यादा। जब मैं हाई कोर्ट का सेक्रेटरी बना तो सैटरडे को मैं इलेक्शन जीता, संडे को, मंडे को केस लगा हुआ था, तो मैं अपने दफ्तर में था, मुझे कॉल आई कि मोहम्मद भाई ड्रग्स का केस है, उसके अंदर आपको हमने सुपरसीड करवाना है, दूसरे वकील की जगह पेश करवाना है। मैंने कहा मैं फौजदारी तो ज़िंदगी में नहीं किया। मुझे वॉज ऑफरिंग मी 35 लाख रुपए। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में केस नहीं किया, मैंने अपने मंशूर में लिखा हुआ था कि मैं सुपरसीड नहीं करूँगा। नहीं छोड़ें, हमने कौन से आपसे बहस करवानी है, दूसरा वकील मान लेगा कि आप उसकी जगह आ जाएँ वगैरह, या ये होल है। आई सेड नो टू इट because I don't think it is morally correct, or I don't think you should sell your oath. A lot of people do that. There's a lot of corruption here as well. आपने अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है उसके मुताबिक ये सारे का सारा है। सो वकील बोलते हैं, शेक्सपियर ने कहा है कि when the revolution comes first we kill the lawyers। कई जगह पे लिखा हुआ all lawyers are liars। हमने इस प्रोफेशन को बहुत हद तक रोंद भी डाला है, बेगैरती बेशर्मी की इंतहा है। न्यूज़ लाइन का एक ऐड पड़ा हुआ है, मैं आपको प्रोफेशनल एथिक्स का ऑनलाइन मेरा देखना, उसके ऊपर एडवोकेट्स ऑफ हूलिगनिज्म के नाम के ऊपर उन्होंने वकीलों को बीच में दिखाया था डंडों के साथ। बट आई एम टेलिंग यू, आई लव दिस प्रोफेशन मोर देन एनीथिंग। ये इट गेट्स मी आउट ऑफ बेड, ये अल्लाह मियाँ की नेमत है। अदरवाइज मुझे क्या पड़ी हुई थी बीच में पकड़ के ये सारे का सारा। सो इट्स जस्ट हाउ यू गिव मीनिंग टू योर लाइफ। सच बोलो, झूठ बोलो। वकीलों की तो एबिलिटी होती है कि आप ऐसे सच जब बोल भी रहे होते हैं ना, कई दफ़ा दूसरी पार्टी समझ रही होती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसको अपने केस के बारे में उसके ख्याल में अबू ने गिफ्ट गलत किया था, और आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे गिफ्ट कर दी हुई है प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट से नज़र आ रहा है, तो झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन वो फिर आगे से कहते हैं। सो इट्स अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आखिरी चीज़ तो नहीं, एक और चीज़ बता दूँ। वकीलों के लिए, शेरों के लिए ये प्रोफेशन इसलिए भी है कि ऑलरेडी लावा खोल रहा होता है। दोनों भाई बहन आपस में गुत्था हुए होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो गए और लोगों को पैसे दे रहे हैं कि जाओ यार लड़ाई करो हमारे बारे में, भाई को उठा के बाहर फेंकना है। यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन अ वेरी सेंसिटिव मैटर ऑलरेडी। वो भी छोड़ दो, बाप को गोली मार दी फलां बंदे ने, आप डिफेंडेंट की तरफ से पेश हो रहे हैं, ही हैज़ अ राइट टू अ डिफेंस, राइट? या उसने नहीं मारी, किसी और ने मारी, लेकिन जिसको पकड़ लिया उसकी तरफ से आप पेश हो रहे हैं। दूसरा बंदा तो कहेगा ना कि मेरे बाप के कातिल की तरफ से तुम हो रहे हो, तुम भी कातिलों के हिस्सेदार हो वगैरह करके। तो यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव एंड क्लियर अबाउट दिस। अब उसके लिए कहाँ पे झूठ बोलना है, क्या करना है। अगर तुम ये जाके कहते हो जी मेरे को लेगा सी उस टाइम के ऊपर, हम तो पार्टी कर रहे थे बीच में जब गोली मारने का ये, तो यू कैन मेक इट अप एन alibi, तो देन यू बिकम अ पार्टी टू इट। तो आपको इधर पूछ लेते हैं, बोलो। क्या सर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडीज जो है बार पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व होते हैं। हाँ सर इस पे आपको क्या प्रॉपर टाइम है कि जब आपको एज अ लॉयर में बार पॉलिटिक्स? देख, बार पॉलिटिक्स के अंदर फ्रैंकली होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप सारों की सपोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है, बिकॉज मेरा मुकाबला है बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ, बहुत बड़े कब्ज़ा ग्रुप्स के साथ, और बहुत ज़्यादा आपके सामने आके आई हैव नॉट आस्क्ड यू फॉर योर वोट, बट आई एम शोइंग यू दैट आई डिज़र्व इट। वो आपके सामने नहीं आते। पार्ट ऑफ द रीज़न जनीक का भी मेरा इलेक्शन कैंपेन ही चल रहा था, और मेरे बालों में शायद अभी भी फूल लगे हो, मेरे पे फूल निछावर हो रहे थे फंक्शन से, अनाउंसमेंट से, बैच से हो गया। लड़कों का माजरत के साथ कोई टाइम है नहीं, आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में इसके अंदर, बट मुझे बंदे चाहिए वगैरह, तो लगे हुए हैं। कई स्टूडेंट्स भी मेरे साथ नथी वगैरह हो गए, उनको मैं डेफिनेटली ये कहता हूँ कि जब उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है उस टाइम के अंदर, नहीं छुट्टियों के अंदर लड़कों ने मेरे साथ कैंपेन किया है, राइट, साथ जा रहे थे, दे वांटेड टू एक्सपीरियंस, आके उन्होंने देख लिया।
इट इज़ योर जजमेंट कॉल, मेरे ख़्याल में नहीं होना चाहिए। मेरे ख़्याल में तो इब्तदाई सालों के अंदर भी वकीलों को डे टू डे पॉलिटिक्स के अंदर, बार पॉलिटिक्स में नहीं यंगस्टर्स को होना चाहिए। बिकॉज देखो, योर फोकस नीड्स टू बी ऑन गेटिंग अ गुड डिग्री एंड लर्निंग टू अर्न। अगर तो तुम्हें सियासत से पैसे मिल रहे हैं ना, मे बी यू डू दैट, कि बाद में जाके इस पोलिटिकल चेम्बर में मुझे रख लेंगे या मुझे एक्स फ़ायदा हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। मगर अगर डिग्री नहीं पास करोगे और उधर से अगर इस तरीके से चले जाओगे, यहाँ पे कई बंदों को काला कोट वगैरह पहना के और इस तरीके से इसमें भी यूज़ किया जा रहा है। एक और चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा यार, 4th ईयर के अंदर वकालत ना शुरू कर लिया करो। नहीं, मैं वो करने के लिए सारे दोस्तों को, बिकॉज अगर आपको हमने पकड़ लिया ना, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, अगर आपने ड्यूरिंग द टाइम आपने लाइसेंस के बगैर अगर किसी को कर दिया ना, तो हम आपको लाइसेंस दोबारा नहीं लेने ही नहीं देंगे। बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस के अंदर के बच्चे यहाँ पे 80% ऑफ द क्लास वाज डूइंग बेल्स। जाके एक सीनियर वकील का वकालतनामा साथ नहीं, मैं क्यों आपको रास्ता बताऊँगा किस तरीके से करते हैं। बट जब पकड़े गए तो हमने उनके बखिए उधेड़ दिए और बड़े शौक से उधेड़ दिए। ऐसे लोगों को इस प्रोफेशन के अंदर जगह नहीं है। अगर आप बेईमानी के साथ दो नंबरी के साथ प्रोफेशन में आओगे, या जाली डिग्रियों के साथ आओगे, या आप इब्तदा में कोई 2 नंबरी आपकी हमने पकड़ ली, तो यू डोंट डिज़र्व टू बी इन दिस प्रोफेशन। बिकॉज मेरे नज़दीक इस दुनिया के सबसे ईमानदार बंदों का प्रोफेशन है। आई होल्ड माई, और मैं चूँकि ओहदेदार हूँ, आई होल्ड माई सेल्फ अप टू इवन हायर स्टैंडर्ड। मेरे पे और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। वकालत के अंदर बेशर्मी की इंतहा ये है कि लोगों का ख्याल है कि ये लाइसेंस टू किल मिल जाता है, प्रॉपर्टी पे जाके बेवा की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लो। उसने क्या करना है बीच में, वो तो आपको अंगूठा लगा के काले कागज़, ब्लैंक कागज़ के ऊपर दे देती है, जा पुत्र मेरी प्रॉपर्टी बचा। आप अपनी फुफी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं या अपनी बीवी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आप पे लानत, राइट। बार पॉलिटिक्स भी कुछ इसी तरीके से, यू कैन माई सजेशन टू यू वुड बी के ट्राई टू स्टे अवे। बट फेसबुक में मेरा लगाना ज़रूर कि अहमद कीम बहुत अच्छा है यार, इसमें पकड़ के, बिकॉज मेरे जैसे आएंगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई चलेगी, नहीं आएंगे तो आगे प्रॉपर्टी डीलर्स और कब्ज़ा ग्रुप्स ही चलेंगे, और अनफॉर्चुनेटली बढ़ते जा रहे हैं। और इस लेवल तक वो उनका मामला वगैरह चल रहे हैं आजकल के। आई कांट कम्पीट विद, मैं बड़ा अमीर ज़्यादा हूँ और ये सारी की सारी चीज़ें, मगर उनके पास 12-12 प्राडो हैं और लैंड क्रूज़र हैं, बड़े बड़े खाने हैं, सारे के सारे। सो आई डोंट नो, मैं ना नहीं कहना चाह रहा। अगर मैं कैंपेन में ना होता तो प्रॉब्लम ना ही कहता आपको। हाँ बोलो, आ जाना। एक आपने बात की सर कि आपने स्टेट आउट करना है, आउटसाइड करना है, आप खेल खेलते लोग, तो वहाँ पर एक कंफ्लिक्ट आ जाता है कि आप सब टाइम दूसरों के सर पलाग में जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता? सर पलाग में जाना पड़ता है, या और तो एक वेरी लीस्ट आप अपने कलीग से या अपने फेलो स्टूडेंट से लर्निंग की अपॉर्चुनिटी छीन है। जब आपने स्टेट आउट करना हो या किसी को आउटसाइड, ठीक है, तो तुमने ठेका उठाया हुआ बाकियों को एक्चुअली करने का। अब तुम अपना मुकदमा हार जाओगे कि मेरा दोस्त का की रोजी रोटी पे नुकसान ना हो जाए। क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आप इस मोरल कॉन्फ्लिक्ट और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इसके बैलेंस को कैसे? देयर इज़ नो मॉरल इंस्टिंक्ट मेरी तरफ से। तुम सारे के सारे मेरे सामने आओ और मैं तुम सारों को रोक दूंगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम हियर इन दिस प्रोफेशन टू तुम्हें ये करने। लिसन, आई एम टॉकिंग एज अ लॉयर राइट नाउ। When I am a bar ohdedar, it is my responsibility to give you a fair playing field level. But once again, if you don't have the killer instinct, don't come into this profession. हर मुकदमा जीतना होता है, right? हर मुकदमा किसी ने हारना होता है, right? तुम भी हार सकते हो. You need to be able to actually respond to this as well. There is no moral conflict in this particular thing. जिंदगी के अंदर एक्सेल करने की कोशिश करो, बी बेटर देन काबिलियत के ऊपर. उसमें क्या है यार वगैरह. मैं सारी इट्स इन थ्रू आउट फर्स्ट आया. मैं भी 2 या 3 दफ़ा नहीं 12 साल लगा था. मेरा इंस्टिंक्ट हमेशा यही है. तो ये तो मेरे लिए मुकम्मल तौर पे एलियन क्वेश्चन है कि किसी और की मॉरल एबिलिटी है. अभी आप सवाल कर रहे हो तो हम आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एट ऑल. हाँ, दूसरा मेरा ये सर कि आपने कहा कि तो मार्केट करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेस पेज बनाए, तो उसका सही टाइम क्या है? हर वक्त टेंजिबल स्किल
ज़िंदगी में आप अपने आप को हर वक्त हर लम्हा मार्केट करें। यू कांट एडवर्टाइज, इश्तेहार लगाओगे तो मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, बट यू कैन शो दैट मैं लिखता हूँ ऑफ टू इस्लामाबाद फॉर सुप्रीम कोर्ट केस, हेडेड बैक फ्रॉम इस्लामाबाद। किसी को सोचता हुआ ये मोहम्मद बीच में सुप्रीम कोर्ट में काम करता है, मोहम्मद को काम दे दो सुप्रीम कोर्ट का, हमारा भी केस है। लीगल प्रोपोजिशन मैं अपलोड करता हूँ, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ लॉयर्स या फलां चीज़ के ऊपर, रेंटल इनकम के ऊपर, उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ। इशू को डिस्कस भी लोगों से करता हूँ, कहते हैं कि यार इसको काम दे देते हैं, इसको पता है इसके बारे में। दैट्स हाउ यू मार्केट योर सेल्फ। पोज करके नहीं, बीच में पकड़ के कोट शोट वगैरह के साथ नहीं, वो भी करने के अंदर हो सकता है, बट फिर वो जाके मॉडलिंग बन जाती है, वो बीच में मॉडलिंग करो शायद। वैसे फवाद खान को मेरे से ज़्यादा बीच में पैसे मिलते हैं, मेरे ख्याल में शायद मॉडलिंग में ही मुझे चला जाना चाहिए। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी इतनी पतली ना होती ना, तो मैं शायद रॉक स्टार होता यार। फिर मैं बड़ा इस तरीके से, बिकॉज हमें हमारे एग्रीमेंट्स के लिए वो 25-30 हज़ार रुपये ही देते हैं, 4-4 करोड़ के मुआहदे करते हैं यार बीच में पकड़ के। मॉडल ही बनना चाहिए था शायद, अच्छी बात। तंजन कह रहा हूँ, वकील बनना फिर भी बेहतर है। There is nothing wrong with actually being a property dealer as an advocate। जब property dealer की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कब्ज़ा ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, और जो लोगों के और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़े वगैरह करवाते हैं और जाके पुलिस से करवाते हैं, आई एम रेफरिंग टू दैट। देयर इज़ नथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग विद एक्चुअली जस्ट डीलिंग विद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काबिल लोग भी इस तरीके से करते हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी माफिया, जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह बनवाते हैं, कब्ज़े करवाते हैं, जाली डिग्रियाँ लेते हैं और वकालत को एक ढाल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करके लोगों से उनके हक छीनते हैं। उनको मैं कह रहा हूँ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। दूसरा, उनके अंदर अनफॉर्चुनेटली सिलसिला ये चल चुका हुआ है कि अब ओहदेदारों को भी और इलेक्शंस वगैरह के अंदर भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले उन्होंने वकील किए हुए ताकि वो आगे जज कर सकें। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरीके की 2 नंबरी वगैरह बहुत है, और नज़र आ रहा होता है यार बीच में एक रोड के ऊपर आप इस साइड के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे लोगों की जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो, और वहाँ पे फिर बड़े बड़े फंक्शंस भी हो रहे होते हैं, और फिर वहाँ पे बड़े बड़े फंक्शंस के अंदर वो आपको करके वो जो प्रॉपर्टी डॉन है वो मुझे बीच में कहता है कि मोहम्मद साहब आप आएँ, हम आपका इलेक्शन लड़ देते हैं। तो फिर जब मैं उनका इलेक्शन लड़ूंगा तो फिर मैं उनके इंटरेस्ट वॉच करूँगा कि वहाँ से। सो I was talking more along those lines. There's nothing wrong with being a property dealer per se. वो एक ताना है उस वकील के लिए जो कि प्रॉपर्टियाँ बनाने में मनी माइंडेड है और लोगों को रोन देता है इन चीज़ों में। सो मे बी आई मिस स्पोक, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह नहीं, वो कोई पुलिस के टाउट्स होते हैं, कोई हर किस्म का बंदे ने कहा कि वो यार जैसे जजेस करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि ओहदेदार भी साडा होना चाहिए था जेड़ा मामला वगैरह डन करवा के रखें। सॉरी, हाँ हाँ थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज आप मुझे मैं अपना पिछले 15 मिनट से ट्रैक से मुकम्मल तौर के ऊपर आपके सवालों के साथ उतर गया हुआ था। असल में आधा तो लेक्चर जो मैंने आपके स्किल सेट का था वो दिया हुआ, दूसरा मैं आपको यही बताने के लिए आया था आपने आखिरी 2 सालों में करना क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है टू डू इंटर्नशिप्स। नौकरी वगैरह में मत जाओ 2 या 3 साल में, पहले ये तो फिगर आउट करो कि वकालत तानू पसंद भी है कि नहीं। आई हैव हैड पीपल इन माई फैमिली जो कि LLM करके मोहतरमा आई इंग्लैंड से, पौंड शॉन्ड लगवा के इतने ज़्यादा आगे कहती हैं ये तो मुझे पसंद ही नहीं है सिविल कोड, और वकालत छोड़ दिया।
आपने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कौन अच्छा चेम्बर है, अच्छा क्या है? इंटर्नशिप करोगे तो पता चल जाएगा, मार्केट में फिरोगे तो पता चल जाएगा। छुट्टियों के अंदर जाके इंटर्नशिप में इसलिए करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप जाएंगे, आप उनको कहेंगे, आप उनके साथ कोर्ट में जाएंगे, आप देखेंगे वही अहमद क्यूम अच्छा बीच में बहस करता है, अगली इंटर्नशिप उसके पास कर लो। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से अगर आप ये शुरू करोगे और बाय द टाइम इफ़ यू आर गुड इनफ और आपने मेरे साथ अच्छा काम किया हो या आपने डिलीजेंटली आपको देखा हो, तो जब आप नौकरी के लिए आओगे मेरे पास अपना CV लेके, मैं कहूँगा यार इसको रख लेते हैं, ज़नीक को रख लेते हैं, बिकॉज इसको काम करना आता है और इसको काम दे दें तो ये बैठ के सारा कर भी देता है और ये जब ये ही विल बिकम अ गुड लॉयर। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ, द वे यू फाइंड आउट इज़ द वे यू फाइंड आउट थ्रू इंटर्नशिप्स बाय गेटिंग इन्वॉल्व। एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ एन इनक्रेडिबल लेवल ऑफ स्टुपिडिटी फॉर एनीवन टू से कि मैंने तो सिविल का वकील बनना है या मैंने फौजदारी का बनना है या मैंने तो कॉर्पोरेट का बनना है या मैंने टैक्सेशन का बनना है। क्यों? बाकी लोगों से पैसे हासिल करना आपको पसंद नहीं है? आपके सामने मैं अभी ऑलरेडी ये कह चुका हूँ, इस प्रोफेशन में चांसेस ऑफ सक्सेस 15 to 20% हैं। आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, आपके लिए शायद 15 to 20 है, अदरवाइज 5 या 10% है। वाई डू यू वॉन्ट टू कट योर ओन लेग्स बाई जस्ट सेइंग कि यार मैं तो सिर्फ करना है, मैंने सिविल का सिर्फ काम करना है, तो 50% अगर फौजदारी का काम है मार्केट में और हमसाए के पास पहुंच जाता है पर्चा और वो आपके पास बेल के लिए आता है, तो आप कहेंगे कि नहीं यार मैंने नहीं करना, मुझे आता ही नहीं है। तो एक चांस जो आपको अपनी इस्टेब्लिश करने का मिला वो आपने फारिग कर दिया। इंटर्नशिप करनी है दोनों साइडों के ऊपर, सिविल, अगर आप ये देख लीजिए, सिविल चेंबर अलहदा, क्रिमिनल अलहदा और स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल इनके अलहदा, इन तीनों को टेस्ट करो, पता भी लगेगा तुम्हें क्या पसंद आएगा। लेकिन इब्तदा में तीनों करना आना चाहिए। आगे अगर आप जाएं तो ये आगे देख, और अगले सफ़े पे जाइए, ये 12 नौयत के मुकदमे हैं, ये खाली आउट ऑफ डेट आपको वैसे मैंने दी हुई है, इसकी अपडेटेड लिस्ट भी मैं ज़नीक से शेयर कर दूंगा। 12 नौयत के मुकदमे जो कि एक यंगस्टर को इब्तदा में मिल सकते हैं, आपने वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपको उस नौयत की चीज़ें सीखेंगे। अगर आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम करेगा और वो चीज़ें तो आपको 20 साल तक नहीं मिलने लगी, तो आपने अपने चांसेस ऑफ सक्सेस इन दिस प्रोफेशन खुद ज़ीरो कर दिए। यू हैव नॉट लर्न टू डू वर्क फ्रॉम विच यू कैन अर्न। बहुत लॉजिकल चीज़ है। इट इज़ इनक्रेडिबली स्टूपिड फॉर एनीवन टू से कि मैंने कॉर्पोरेट में जाना है, जबकि कॉर्पोरेट का काम ही मार्केट के अंदर 2% है, तो 98% तो आप फारिग अपने आप को आपने खुद ही फारिग कर दिया और फिर कहते हैं मेरा चलता नहीं है काम। वो लतीफ़ा सुना हुआ ना कि फ्लड आ गया, तो फ्लड के ऊपर एक बंदा छत के ऊपर बीच में बैठ गया और उसको कहा कि जी अल्लाह बचाएगा अल्लाह बचाएगा, वो बार बार कही जाए। तो एक कश्ती वाला उसके पास आया और कश्ती वाले ने कहा कि आज, उसने कहा नहीं मुझे तो अल्लाह मियाँ बचाएंगे, अल्लाह मियाँ बचाएंगे। कश्ती वाला चला गया। एक शार्प स्विमर आया, उसने कहा कि आजा मेरी कमर पे, मैं तेरे साथ, हम तैरते हुए हम निकल जाएंगे। उसने कहा नहीं 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 अल्लाह बचाएगा। पानी बढ़ता गया, बंदा डूब गया, ऊपर अल्लाह मियाँ के पास गया। अल्लाह मियाँ ने कहा, अल्लाह मियाँ को कहता अल्लाह मियाँ मैं तो आपके इंतज़ार में बैठा रहा। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि यार वो स्विमर और कश्ती मैंने ही तो भेजी थी, उसके ऊपर चढ़ जाते। बात तो ये है, अगर आपका ये ख्याल है कि आपके मर्ज़ी के मुताबिक आपका प्रोफेशन चलेगा तो आप पागलपन आपका है। कोई किसी के लिए यहाँ पे इंतज़ार में नहीं बैठा हुआ। आपकी वकालत उसी नौयत की होगी जिस नौयत का आपको काम मिलेगा। येस यू हैव सर्टन लिंकेजेस जिसको आप इस्तेमाल करके, मैंने आपको बताया कि मैं मौसीकी पे बहुत ज़्यादा, मुझे वैश का शौक़ है, मैं उस पर लिखा करता था। मेरी दोस्ती हो गई फवाद ख़ान से, अली नूर से, ये सारे के सारे दोस्त यार थे। उसके बाद जब उन्होंने कमाई करनी शुरू की तो मैंने इब्तिदा में उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मुफ्त में करने शुरू कर दी। फवाद पहले EP के अंदर था, फिल्मों ड्रामे में आया तो उसका कज़न भी, वैसे मेरा उसका जो मैनेजर है वो भी मेरा कज़न है, ताल्लुकात भी थे। तो उसके साथ बैठ के उससे मैंने बात की, इब्तिदा में मुफ्त की है। फवाद इंडिया गया, इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैंने पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए। फवाद के थ्रू मैं बिलाल अशारी और अमारा हिकमत से मुलाकात हुई। तो लेजेंड ऑफ मौला जट की जब फिल्म बन रही थी उसके मसले मसाइल वगैरह थे, तो उन्होंने मेरे से बात की और लुक एट हाउ माई करियर इज़ डेवलपिंग। और ये सारे, आप मेरे दफ्तर में अगर किसी वक्त आओ ना, तो वो मौला जट की फिल्म कितनों ने देखी, लेजेंड ऑफ मौला जट? वो फिल्म बन ही नहीं सकती थी। वो मेरी, आपने कहा ना कि पीक क्या है, वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एक्चुअली जीनियस परफॉर्मेंसेज वॉज लेजेंड ऑफ मौला जट। फिल्म बन ही नहीं सकती थी क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले बनी हुई थी और सरवर भट्टी के पास उसका IP था।
उसने बनाई हुई थी, उसने कहा कि जी बन ही नहीं सकती। वो एक दो और वकीलों ने भी उनको कहा कि जी हाँ नहीं बन सकती, सरवर भट्टी को करोड़ों रुपए दो तो वो आपको बेच देगा। उन्होंने कहा जी हम कहाँ से बीच में इब्तिदा में करोड़ों फिल्म हिट होती है कि नहीं। मैंने पढ़ा हुआ था एक जजमेंट है नौशी गिलानी की। नौशी गिलानी कौन है, कोई बता सकता? नौशी गिलानी का नहीं पता तुम लोगों को? तुम सारे ही वेले हो यार, उर्दू की शेर व शायरी नहीं पढ़ते। उर्दू की एक्चुअली फ़ीमेल बहुत मशहूर शायरा है, उसका केस मौजूद था जिसके अंदर कॉपीराइट एक्ट के बारे में उसने ये कहा हुआ था कि कॉपीराइट एक्ट ये कहता है कि 10 साल के बाद आप 100 साल का मुआहदा कर लें कि जी फ़लाँ किताब जो आप मेरी 100 साल के लिए छापे, 10 साल के बाद वो राइट आपके पास फिर वापस आ जाता है, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट ये कहता है कि आप 10 साल से ज़्यादा मुआहदा कर ही नहीं सकते अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। नौशी गिलानी का मैंने केस पढ़ा हुआ था, वो मैंने इस्तेमाल करके इनको कहा कि जी तुम जाके बीच में नासिर अदीब जिसने ये फ़िल्म बनाई हुई है, आज लिखी हुई थी ओरिजिनल, उससे मुआहदा कर लो सस्ते के अंदर। उन्होंने वहाँ पे मुआहदा कर लिया और फिल्म बन गई। उसने आके मुकदमा भी किया सरवर भट्टी ने। हमने कहा तुमने अपनी फ़िल्म की हुई थी, तुम्हारे पास तो अब उस फिल्म की स्क्रिप्ट के राइट्स ही नहीं है। ये बंदा हमारे साथ आ गया क्या? क्योंकि मैं किताबें पढ़ता था, कानून पढ़ा हुआ था, तो मैनू करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो गया, उनको अरबों रुपए का मल्टी फिल्म हिट फिल्म बन गई। ये किताबें नहीं होती, इनको कहानी या अफसाने के तौर पे लो, और ये आपके जो आप चीज़ सीख रहे हैं ना वो हर बुरकी है तुम्हारे पेट के लिए जिससे तुम्हारी कमाई होगी। हर ताल्लुक जो मैंने आपको कहा फवाद के साथ बाजे वगैरह म्यूज़िक दोस्ती वगैरह थी, उधर से मेरा काम जनरेट हुआ। रिश्तेदार भी मेरा वहाँ पे था, उनका मैनेजर, उधर से मेरा काम पक्का हुआ। और उसके बाद बात वगैरह करके एंड लुक एट मी नाउ आई एम अ सक्सेसफुल लॉयर। दिस इज़ हाउ यू डू इट। इसमें कोई दो नंबरी वगैरह नहीं, दिस इज़ काबिलियत, आप अपने आप को कैसे यूज़ करते हैं। जी पूछें क्या? क्या आ रहा है? स्टूडेंट्स का क्या? स्टूडेंट्स वैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी। मैं तो चाह रहा हूँ कि वो आना बंद करें। मेरी तरफ से वैसे आपका हक है करने का, बट लाइसेंसेस हमें ख़त्म करने, लिमिट करने पड़ेंगे, आप सारों को नहीं मिलने चाहिए। मैं आपको वजह बता देता ना। ये देखो, अभी पिछले साल हमने दिए हैं 5300 लाइसेंसेस पूरे पंजाब को, ठीक है। BZU का एक इम्तिहान हुआ, हर दफ़ा वो लोग कहते हैं और मुझे इसीलिए गालियाँ पड़ती हैं कि हमारे पीछे ही पड़ गया। मेन इम्तिहान में 5000 लड़के बैठे, सप्ली का इम्तिहान हुआ तो 11000 बच्चे रजिस्टर हो गए। भी एक यूनिवर्सिटी के एक सप्ली के इम्तिहान में 11000 बच्चे रजिस्टर हुए। जब FIA से चेक करवाया उन्होंने कहा कि 2300 शायद असली हैं, 9000 जाली हैं। एज इन कॉलेज भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं है, अटेंडेंस भी नहीं है, डिग्री ख़रीदी जा रही थी। जाके बस भर के गए, इम्तिहान पास किया और वो सारे का सारा पास करने के बाद अब वो लड़के चीखते हैं कि जी हमारा हक है, हमें डिग्री मिलनी चाहिए। हाँ बहुत हो गई मूवमेंट के बाद, और लोग वो कहते हैं कि अच्छा है और डिग्री कर रहे हैं तो इसके साथ क्लास तो अटेंड करनी नहीं पड़ती, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आराम दे नाल तुसी पास हो जाओगे तो LLB कर लेते। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2018 में 38 लॉ कॉलेजेस थे, जिसके अंदर शुड आई कंक्लूड? अच्छा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। 2018 लॉ कॉलेज 38 लॉ कॉलेजेस थे 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 32 बंद करो, सब स्टैंडर्ड है, और 6 को आप चला सकते हो या कुछ इस तरीके से। आज उनके 103 हैं, हर कॉलेज के पास 100 सीटें हैं, आपके पास भी 150 आ गई हुई हैं। अगले चंद सालों में 5300 से ये जो हो लाइसेंसिंग की ये कम से कम डिमांड चली जाएगी 25000 तक। हम 5300 नहीं एब्जॉर्ब कर सके तो तुम्हारे ख्याल में ये जो क्लाइंट्स हैं वो 5 गुना रेट के ऊपर बढ़ रहे हैं? वो तो उतने ही हैं। और मेरी ज़ात को आप सारे उनको लाइसेंस अगर मिल भी जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी रोज़ी रोटी फ़र्क लेवल की है, और आप सारे के सारे भी आ जाओ तो डजंट मेक अ डिफरेंस, बट इट नीड्स टू बी कम्पेटिटिव। और जाली डिग्री वालों को कम से कम माइनस करना ही पड़ेगा जो डिग्रियां ख़रीद के आ रहे हैं। सो होगा, आई एम श्योर आप सारे जो यहाँ पे बैठे हुए आराम से कम्पीट करके पास भी कर लोगे और आपको लाइसेंस मिल भी जाएगा। 5000 से मेरी तरफ से 10000 कर दो, बट
15,000 25,000 वो आपको आगे जाके बहुत मसला पड़ेगा इस प्रोफेशन में। हाँ यार, थैंक यू भाई सर। मैंने LLM नहीं किया, मेरे नज़दीक वक्त ज़ाया करने वाली बात है। कानून के अंदर अगर आप PhD भी कर लें तो आप मुकम्मल तौर पे न लें। अगर आपको मुकदमे करने नहीं आते, 2 मुकदमे अगर आप कर लें अपनी ज़िंदगी में, वो कानून में PhD करने से ज़्यादा बेहतर है फ्राम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। क्लाइंट किसी का इंतज़ार नहीं करता, अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? अगर तो टीचर बनना है या PhD करके अगर आपने गवर्नमेंट साइड पर जाना है, गवर्नमेंट की अगर करनी है, तो वहाँ पर LLM का फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस करने से ही आती है, बीच में वैसे नहीं आती। LLB के बाद तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी रोज़ी रोटी 2 साल और आगे चली जाए? मेरे एक लेवल के ऊपर इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने बेशुमार खुद बाहर ज़ाया किया है और फिर कुरेद के अपने ऊपर से सारी की सारी चीज़ें वापस डाली हैं। हर बंदे की अपनी अलग कहानी है, बट टू माई माइंड LLM PhD वगैरह करना, इट्स एन एकेडमिक डिग्री, इट डज़ नॉट ऐड दैट मच टू योर प्रैक्टिकल वकालत। वो घर बैठे भी ख़रीदी जा सकती है। बार एट लॉ करना प्रॉब्ली द मोस्ट यूज़फुल डिग्री आई एवर डिड, वहाँ पे जो मैंने की थी इंग्लैंड जाके, लेकिन वो भी इतनी महंगी हो गई है कि इट्स नॉट वर्थ इट, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। बैरिस्टर का ठप्पा आप यहाँ पे भी बैठ के ख़रीद सकते हैं, एग्जाम्पशंस भी यहाँ पे बीच में मिल जाती हैं। बट वंस अगेन भाई, अगर कम नहीं करना आंदा तो मैं कह रहा हूँ अपना मैं ज़ाती मुकदमा किसी बैरिस्टर को ना दूँ, क्योंकि उससे उर्दू में अगर एविडेंस ही नहीं पढ़ी जाती, उससे प्लेंट ही नहीं पढ़ी जाती, उससे बहस ही नहीं सिविल कोर्ट में होती, तो व्हाट्स द पॉइंट? 2 मिनट में भाग जाएगा क्लाइंट। वो हम ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैंने उस दोस्त को कहा था कि जी आपके भी आई एम श्योर इंस्टीट्यूशन में लोग चीटिंग करके पास हो जाते होंगे। इशू ये है कि मैंने आपके सामने बीच में ये कहा है कि हराम खाने में भी ठीक है। आई डोंट थिंक देयर को, अगर उनको नाइंसाफ़ी किस चीज़ की, अगर 2 नंबरी करके वो बीच में आ जाते हैं, उनका वकालत नहीं उनकी चलने लगी। बात ये देखो, फिर मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी का अपना मकसद ये बनाओ कि बाकियों की चोरी डोंट नेवर मेक इट एन एक्सक्यूज़ फॉर यू नॉट सक्सीडिंग। इट मीन्स कि अपने आप को देखो। ये मैंने ये नहीं आपके सामने लिख के लगाया हुआ, ये जो टेबल बनाया हुआ, मैंने कहा अपने आप को एनालाइज करो, कहाँ पे बेहतरी करने की ज़रूरत है, तुम उनसे मीलों आगे निकल जाओगे, राइट? सो उनकी जो है, उनकी असाइनमेंट बेस को हम बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करें, कई भतीजे हैं, कई पावरफुल लोगों वगैरह के, वो उनको इनकरेज करना चाहते हैं। मैं बीच में टकरे मारता रहता हूँ कि रोको वगैरह करके। मैं देखो फ्रैंकली आप लोगों के अंदर आके इतना खुल के भी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके हकूक़, आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आपके फ्रैंकली सच्ची बात ये है, ये जाली कॉलेजेस मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आ जाएँ यार, वो मेरा इलेक्शन लड़ देंगे। एक जाली लॉ कॉलेज साल में 15 से 17 करोड़ कमाता है, 5 से 7, 3 से 5 भी उन्होंने बनाए, 2 करोड़ तो शायद मुझे भी वो रिश्वत दे देते, मेरे इलेक्शन में मैं लगा लेता, ये मेरे बच्चे बाहर जाके पढ़ लेते उसके ऊपर ये करने के लिए, बट मैं नहीं करता। सो आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ और आपके सामने मैं इसलिए बैठा हूँ। आप टर्न बाहर निकल के कह सकते हो कि जी शहजादा है, बीच में पागल है, बीच में अहमद की में सारे का सारा, बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ राइट नाउ, आई एम हैप्पी। और यू शुड ऑलवेज लिव योर लाइफ कि आज अगर फौत हो जाओ तो आप सुरखरू हो। दैट इज़ what you should live your life by as a lawyer, as a star। आपका जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं ना, आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है और आपने अपनी ज़िंदगी में सुरखरू होना है, उसकी बेहतरीन कोशिश करो। ये आखिरी वर्ड्स हैं और ये मैं अपने दिल से, ये डायलॉग नहीं है। दिस इज़ हाउ आई लिव। आई कैन हैव अ वेरी ईजी लाइफ by eating a lot of haram, and it is for you guys that I am doing all of this crap। गालियाँ खाने का मुझे कोई शौक नहीं है इतना, बट जो गलत है वो गलत है। चाहे ये कमरा खाली भी हो, 5 बंदे बच्चे बैठे हो, उनके लिए भी मैं एग्जैक्टली यही चीज़ वगैरह कर रहा हूँ। सो मेरे लिए ऑनर है, आपने मुझे इतना ज़्यादा बर्दाश्त किया है। और मेरी बॉस,
बोंगिया मैं मारता रहता हूँ, फेसबुक पे मुझे फॉलो करो, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू। फेसबुक के ऊपर खैर फॉलो करो और मैसेज वगैरह के ऊपर कर सकते हो, 5000 मेरे पूरे हुए हैं। यूट्यूब के ऊपर आई रियली लाइक व्हेन यू इंटरेक्ट विद मी। अपनी झिझक इसी तरीके से आपकी ख़त्म होगी। कानून में आओ, इंटर्नशिप्स करो, हमारा काम है, हम तुम्हें प्रॉपर जगहों के ऊपर लगवाएंगे, एक्सपीरियंस करो, यू विल लव दिस प्रोफेशन लाइक एनीथिंग। बहुत ज़बरदस्त है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू जनीक, थैंक यू गवर्नमेंट कॉलेज।